कंप्यूटर একটু চার্জারটা দিয়ে দাও। स्क्रीन शेयर किया हुआ है मैम मैंने। So we can start the class. या मैम। Anybody had any queries for the last class? किसी को कुछ पूछना है लास्ट क्लास का? No, ma'am. Okay. In that case, let's the class. Hello. Hello. Yes. So I'm just going to start the class. We had finished obesity in the last class along with dietary calculations. And now I'll be starting today on diabetes. The topic today would be diabetes and phytochemicals. मैम एक Yes. क्वेश्चन था कि हमारा टाइमिंग भी मैटर करता है क्या, जैसे डिनर का वेट लॉस के लिए? बिल्कुल बिल्कुल मैटर करेगा. यू नीड टू टेक एन अर्ली डिनर, जो आयुर्वेदा में भी बोला गया है. सो अर्ली डिनर डेफिनेटली हेल्प्स इन वेट लॉस. Either you are taking intermittent fasting or you are doing any kind of weight loss, you are into any kind of weight loss diet, आपके लिए early dinner helps. Early dinner, early breakfast definitely helps. ओके, थैंक यू मैम. मैडम मुझे एक बात पूछना था, जैसे कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म हाई होने से उसको उनका स्लिम एंड ट्रिम फिगर रहता है, पर वो क्या कभी भी चेंज हो सकता है? बॉडी का मेटाबॉलिज्म लाइक उस दिन भी मैंने आपको बोला था, जो हम बाय बर्थ लेके आए हैं, जो हमारे जीन्स है वो तो देखिए चेंज नहीं हो सकता है. वी कैन नॉट चेंज आवर जीन्स एंड द मेटाबॉलिज्म. वी कैन ओनली एक्टिवेट द मेटाबॉलिज्म बाय एक्सरसाइज. लेकिन उसमें भी आप देखेंगे कि कोई सिर्फ 40 मिनट वर्कआउट करता है, अच्छा वेट लॉस होता है. कोई 1.5 घंटे करते हैं बेचारे, उनका वेट लॉस नहीं होता है. So that is also again all about your genes, कि आप कितनी एक्टिविटी लेवल में कितना बर्न कर सकते हैं. एक एवरेज हम लेके चलते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि साइकिलिंग आधा घंटा करेंगे तो आप 300 कैलोरी बर्न करेंगे, ठीक है. तो वो 50 इधर उधर होगा. ओके, तो बट ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा. कैलोरी आप बर्न करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ऐसे लोगों में कि इनका ओवरऑल जो होता है फैट एक्यूमुलेशन ज्यादा होता है नॉर्मल लोगों से. तो दे माइट बर्न द कैलोरीज इन द सेम वे, बट जो भी खाने में फैट होता है वो इनकी बॉडी में स्टोर ज्यादा हो जाता है. जो जिनका जेनेटिक ओबेसिटी या चाइल्डहुड ओबेसिटी होता है, दैट्स बिकॉज दे हैव मोर नंबर ऑफ फैट सेल्स एंड द साइज ऑफ फैट सेल्स आर लार्जर देन नॉर्मल पीपल. सीधी सी बात है. जस्ट एन एग्जांपल, अगर आप चाय के कप में चाय ले रहे हैं, ठीक है, आपके पास 4 कप है, आपने बोला चलो मैं 4 कप चाय पीऊं, तो आपके पास 4 कप है नॉर्मल साइज. किसी किसी के पास 4 की जगह 10 कप होंगे, और वो सारी कैपेसिटी में उसको भरेगा, क्योंकि फैट सेल जब होते हैं तो वो भरेंगे जरूर फैट, एंड उसका साइज भी बड़ा है तो आप चाय भी ज्यादा आएगी. So this is a simple logic that what is the difference between people who have genetic obesity and those people who have just obesity because of diet and lifestyle problem. Lifestyle वालों का weight loss easy होता है, genetic वालों का बहुत difficult होता है. Okay, so that's the thing.
थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, ये नहीं कह सकते कि वेट लॉस नहीं करेगा. Time taken will be more. You have to be in follow up and maintenance diet. You have to keep them. Otherwise, they again bounce back and they gain weight. फिर से वेट बढ़ जाएगा. So जो भी आप चेंजेस करेंगे उनके लाइफस्टाइल में वो लॉन्ग टर्म होंगे. आप उनको बता देंगे क्लियरली कि ये ऐसे नहीं है कि आप 5 kg कम करोगे वापस आओगे सब ठीक रहेगा. आपको जो भी हम बोल रहे हैं वो लाइफ लॉन्ग करना पड़ेगा. योगा लाइफ लॉन्ग करना पड़ेगा. ये नहीं कि 6 महीने किया वेट लॉस हुआ घर चले गए भूल गए योगा. So that's the difference. Okay, now coming to diabetes. We all know when does diabetes happen? When glucose is more in the blood. Okay, so why glucose is required? हम हटा नहीं सकते because that's a basic, sugar, basic thing which our body requires for energy. So आप चाहे रोटी खाएं, चावल खाएं, everything is going to change to glucose. All carbs are going to change to glucose, and this glucose reaches the cells. तो आप जो खाना खाते हो एनर्जी के लिए खाते हैं, तो लास्ट में आपकी रोटी और चावल से भी आपकी बॉडी ग्लूकोज ले रही है. ओके, नाउ व्हाट्स द रोल ऑफ इंसुलिन? इंसुलिन इज अ हार्मोन व्हिच इज अ की व्हिच मेक्स द बॉडी सेल डोर टू अलाउ ग्लूकोज. अब एक सिंपल एग्जांपल, ऑल ऑफ यू सपोज यू हैव टू यू आर गोइंग फॉर वर्क, तो टेक योरसेल्फ एज ग्लूकोज. अब आपको घर पे घुसना है, घर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप क्या करते हैं? चाबी खोल के ताले की फिर अंदर एंट्री मारते हैं. तो वो जो चाबी है वो इंसुलिन है, और अगर वो चाबी गायब है या कम है तो आपकी घर में एंट्री बिल्कुल बंद हो जाएगी. एंड इमेजिन अगर आप घर पे नहीं आएंगे तो आपके बिना घर की क्या हालत होगी. तो बॉडी के सेल्स के लिए भी आपके जैसा ही ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है. तो अगर इंसुलिन जो कि चाबी है वो गायब हो गई तो ताला खुलेगा नहीं और ग्लूकोज बाहर ही खड़ा रहेगा, और आप खाते जाएंगे फिर भी आपको लगेगा I am not left with any energy because entire glucose is in the blood, not in the cells. Okay, so in absence of insulin, glucose level in the blood increases. तो अगर इंसुलिन कम है, जैसे कि टाइप 2 में होता है, या बिल्कुल खत्म हो गया जैसे टाइप 1 डायबिटीज में होता है, तो ग्लूकोज सेल के अंदर ही नहीं जाता है, वो ब्लड में रहता है. और जब ग्लूकोज ब्लड में रहता है तो टेस्ट में जाता है शुगर, और वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है. So that can damage our body organs from head to toe. यानी आंख से लेके पैर के नर्व्स तक सब खराब करेगा अगर ब्लड में ज्यादा शुगर रहेगा या ग्लूकोज रहेगा. ओके, सो हाउ डू वी एक्चुअली नो कि किसी को डायबिटीज है? वेरी सिंपल, देयर इज एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन. यानी आपके खून में ब्लड का ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन या शुगर का टेस्ट करेंगे तो वो ज्यादा मिलेगा. ओके, तो दो चीजें होती हैं, या तो इंसुलिन है नहीं, या इंसुलिन है और वो काम नहीं कर रहा है. सो इनएबिलिटी टू यूज इंसुलिन, और ये मोटे लोगों में होता है. इट्स नॉट दैट दे डोंट हैव इंसुलिन, बट देयर बॉडी कैन नॉट यूज इंसुलिन. तो मोटापे में ये चीज होती है कि इंसुलिन जो है वो होते हुए भी उसका इफेक्टिव यूज नहीं होता है, क्योंकि सेल में रिसेप्टर है और इतना ज्यादा फैट है बॉडी में कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जा रहा है. Okay, so this is you can see the function of insulin. Okay, I'll just show you. ये देखिए, ग्लूकोज, आपने खाना खाया, ग्लूकोज आया, ये इंसुलिन है. ठीक है, ये जो ग्लूकोज है सेल के बाहर है, माने जितना भी खाना खाया उससे जो भी आपको ग्लूकोज मिला वो सेल के बाहर आया. अब ये आके क्या करता है, यहाँ ग्लूकोज चैनल होते हैं और ये इंसुलिन के रिसेप्टर होते हैं, ये सेल है. तो जब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, इंसुलिन ऑन रिसेप्टर ओपन्स ग्लूकोज चैनल. इंसुलिन, ये देखिए इंसुलिन रिसेप्टर आया, लगा और ग्लूकोज अंदर गया. यू आर सीइंग ग्लूकोज, देखिए अंदर गया. ग्लूकोज एंटर सेल थ्रू ग्लूकोज चैनल, ये ग्लूकोज चैनल से ग्लूकोज अंदर गया. लेकिन कब गया? जब चाबी लगी ताले पे, और वो क्या था ताला? इंसुलिन. तो जब आपने शुगर लिया तब आपकी बॉडी में इंसुलिन आया ब्लड में, और इंसुलिन आया तभी ग्लूकोज अंदर गया. नाउ यू कैन इमेजिन इफ दिस थिंग इज मिसिंग और दिस इज वेरी लेस, तो क्या होगा? चाबी लगेगी जो टाइप 2 में होता है, लेकिन ग्लूकोज कम ही जा पाएगा क्योंकि इसकी इफेक्टिविटी खराब हो गई है. ग्लूकोज बहुत आ रहा है, चाबी एक भी है, तो ये अंदर नहीं जाएगा.
और टाइप 1 में क्या होता है, चाबी गायब है, इंसुलिन इज नॉट देयर, सो नो ग्लूकोज गोस इनसाइड द सेल। ये यंगर एज ग्रुप में होता है टाइप 1, और इसमें हमको बच्चों को भी इंसुलिन के पूरे पूरे इंजेक्शंस देने पड़ते हैं, सो दैट्स द डिफरेंस। मैम फिर वो प्री डायबिटिक जो होते हैं तो वो अभी जो दिखाया वो फर्स्ट वाला वही होता है क्या? प्री डायबिटिक में ये होता है, पर इंसुलिन इतना कम नहीं हो चुका होता है, तो थोड़ा ग्लूकोज अंदर जाता है सेल के, ओके पर ये दिखाता है, सिग्नल करता है कि आपकी बॉडी में अब अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो आप बहुत जल्दी डायबिटिक हो जाएंगे, क्योंकि इंसुलिन का रिजर्व कम हो जाता है। ओके तो इट इज लाइक you have less money in the bank account, you come to know, no? तो ऐसा होता है। Now coming to hyperglycemia. Hyperglycemia means marked elevation in blood glucose level. Hyper मतलब ज्यादा, ओके ज्यादा हो अगर ग्लूकोज तो बहुत मैंने बोला डैमेज कर सकता है। हार्ट की प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो ब्लड वेसल को डैमेज करता है, नर्व्स की प्रॉब्लम होती है, टिश्यू की प्रॉब्लम होती है। ऐसे लोगों का आई हैव सीन व्हेन आई वाज वर्किंग इन द डायबिटिक हॉस्पिटल, आई सॉ पेशेंट्स, आप यू वोंट बिलीव, जिनके पैरों की उंगलियां, मतलब जैसे हम कुछ तोड़ते हैं ना वैसे गिर रही है। जब वो लोग टेस्ट के लिए आते हैं, एक हम लोग पैरों का फुट टेस्ट करते हैं, फुट टेस्ट, उसमें देखते हैं कि पैरों के जो मतलब जो भी नर्व्स है उसमें ब्लड सर्कुलेशन ठीक है कि नहीं। तो कुछ जिनका फुट की प्रॉब्लम्स होती है, डायबिटिक फुट इज वेरी कॉमन, तो इमेजिन इनके पैर पूरे इतने स्मेली होते हैं कि पूरा हॉस्पिटल स्मेल से भर जाएगा, आप उसके आसपास नहीं खड़े हो पाएंगे, और उंगलियां बिल्कुल नीचे गिर जा रही हैं। आई हैव माई सेल्फ सीन, मतलब मैं नहीं देखती तो शायद मैं बिलीव नहीं करती कि ऐसा कभी होता हो। कई लोग दे गो फॉर पेडिक्योर्स, क्योंकि डायबिटिक्स को हमेशा फुट क्लीन करना चाहिए, और पेडिक्योर में मैंने हम लोगों ने फोटो देखी है जो रिसर्च स्टडी में, पूरा पूरा पैर फट गया, अंदर के नर्व्स पूरे निकल आए, बिकॉज दे डोंट हैव एनी सर्कुलेशन, उनको कोई फीलिंग भी नहीं होती कि अंदर कुछ खराब हो रहा है। so that is the amount of damage high blood sugar can do to your body. okay, so that is known as hyperglycemia. जब 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर आपका रीनल थ्रेशोल्ड हो, ओके, रीनल थ्रेशोल्ड मतलब हम सबका एक किडनी का थ्रेशोल्ड होता है, जिस लेवल के ऊपर अगर हम देख रहे हैं कि शुगर है यूरिन में, तो इट मीन्स इट इज वेरी वेरी हाई शुगर लेवल। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स? यू मस्ट नो द सिम्टम्स, बिकॉज आपके पास लोग आएंगे प्री डायबिटिक, उनको भी ऑलमोस्ट यही सिम्टम होगा और डायबिटिक को भी यही होगा। सो इट इज ग्लूकोज इन द यूरिन विच इज ग्लाइकोस्यूरिया, बहुत ज्यादा थर्स्ट, विच इज पॉलीडिप्सिया, बार बार यूरिन जाना, दैट इज पॉलीयूरिया, बहुत भूख लगती है, भूख इसीलिए लगती है कि ग्लूकोज तो यूज नहीं हो रहा है, देयर इज एब्सोल्युटली नो यूज ऑफ ग्लूकोज, so your body is demanding for more and more glucose, thinking that it will be utilized. And then loss of weight, weakness and fatigue. लॉस ऑफ वेट इसीलिए हो रहा है कि ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा रहा है, तो क्या हो रहा है, ग्लूकोज इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, सो ग्लूकोज इज नॉट गोइंग इनसाइड द सेल, तो उसकी जगह फैट और प्रोटीन बर्न होना शुरू हो गया है। प्रोटीन आपको एनर्जी देने की कोशिश कर रहा है, फैट एनर्जी देने की कोशिश कर रहा है, नहीं दे पा रहा है, तो ऐसे में क्या, मसल मास का लॉस होगा, एडिपोज टिश्यू से थोड़ा फैट निकल जाएगा, एंड ओवरऑल इट लीड्स टू लॉस ऑफ वेट। फटीग, ऑब्वियसली आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन नो, जब सेल को एनर्जी नहीं मिल रही तो फटीग तो होगी, यू विल नॉट फील एनर्जेटिक। अदर देन दैट अनरिकॉग्नाइज्ड सिम्टम्स, ये ज्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, लाइक आई टोल्ड यू, पुअर वुंड हीलिंग, कहीं कुछ घाव लग गया सूखेगा नहीं, विजन में अचानक से आप देखेंगे बहुत ब्लड विजन हल्का हल्का शुरू होता है, जब प्री डायबिटिक लोगों को भी होता है, मैंने देखा है। 40 का एज हो, प्री डायबिटिक हो, तो आप उनको कुछ पढ़ने को दीजिए, छोटा लिखा हुआ ना, उनको मुश्किल होगी, एंड दे डोंट इवन नो कि उनको डायबिटीज इनिशिएट हो गई है ब्लड में, जब तक वो ब्लड टेस्ट नहीं करते। स्किन का इरिटेशन इज वेरी कॉमन, खुजली होना, छोटी छोटी बातों में इन्फेक्शन हो जाना, एंड गम एंड ब्लड इन्फेक्शन। यूरिन का यूटीआई इन्फेक्शन इज वेरी वेरी कॉमन इन डायबिटिक्स, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस जो है, नॉर्मल लोग अगर पब्लिक टॉयलेट यूज करेंगे वो सस्टेन कर लेंगे, एक डायबिटिक करेगा उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, और बहुत भयानक वाला, मतलब sometimes people have to be admitted for urinary tract infection in diabetes,
and recurrent gum problem. Okay, so these are the symptoms. So basically diagnosis कैसे करते हैं? कोई अगर आपके पास आए पेशेंट की मुझे थोड़ा ऐसा ऐसा लग रहा है, तो आप उनको गाइड कर सकते हैं कि भाई जाके आप अपना HbA1c करवा लो, जैसे मैंने उस दिन बोला था, इट इज ग्लाइसोलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट, ठीक है, 6.4 के ऊपर हो तो यू आर अ डायबिटिक। उसके बाद इसको कंफर्म करने के लिए प्राइमरी टेस्ट तो होना चाहिए ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस, ओके, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस, और बाकी फास्टिंग और पोस्ट प्रेंडियल खाने के बाद और खाने के पहला वाला तो आई थिंक ऑल ऑफ यू नो, ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। तो आप देख रहे हैं कि फास्टिंग अगर अब तो 110 हो गया है क्योंकि जनरली लोगों में बढ़ गया है शुगर, तो अगर फास्टिंग 110 से ज्यादा हो, और अगर आपका प्री डायबिटीज में अगर 126 तक हो, 100 and 126 के बीच, तो यू आर प्री डायबिटिक। डायबिटिक में 126 के ऊपर जा रहा है तो यू आर डायबिटिक। OGTT मतलब आपको ग्लूकोज दे देंगे, 75 ग्राम ग्लूकोज पिला देंगे पानी के साथ, एंड देन दे विल टेस्ट आफ्टर 2 hours. If your glucose level is more than 140, less than 140, you're normal. 140 to 200 आ रहा है, you are pre-diabetic. 200 के ऊपर अगर आपका जा रहा है, so you are a confirmed diabetic case. OGTT से कंफर्म हो जाता है कि आप डायबिटिक हो, ठीक है। तो मोर देन 200 मींस यू आर अ डायबिटिक। थोड़े दिन वो आपको देखेंगे आपका लेवल बहुत हाई है तो सीधा दवाई इनिशिएट करेंगे, वरना आपको 15 दिन 1 महीना लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट एंड एक्सरसाइज और योगा वगैरह बोलेंगे, एंड इफ इट्स नॉट कंट्रोल दे विल स्टार्ट विथ मेडिकेशन। सो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी आप लोग को पता होना चाहिए, 75 ग्राम ग्लूकोज देते हैं, ओके, और 2-2 घंटे बाद चेक करते हैं। इफ आई टोल्ड यू अगर 200 से ज्यादा हो, आपका हाई हो शुगर का रीडिंग ग्लूकोज लेने के बाद, देन यू आर अ कंफर्म केस ऑफ डायबिटीज। और अगर आपका HbA1c 6.5 है, देन you are a confirmed diabetic. People with pre-diabetics are usually asymptomatic, and that is a major cause of concern. कल ही हम लोग एक रिसर्च स्टडी कर रहे हैं, 3 लोग मेरे पास आए, यू वोंट बिलीव, जस्ट एट द एज ऑफ 30-31, सब प्री डायबिटिक है, किसी को नहीं पता। 5.8, 5.9 ऐसा HbA1c आ रहा है, फास्टिंग उनका 90 जा रहा है, बट किसी को नहीं पता, और शायद मैं ऐसे देखती तो मैं भी नहीं बोलती कि करवा लो। So you have to be very, very cautious, because I told you, I think in the first class or whatever, that we are going to be the diabetes capital of the world. हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा आने वाले टाइम पे डायबिटिक होंगे, अभी हम लोग सेकंड लीडिंग है, ओके। सो मेनली आई टोल्ड यू टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज होता है। एक और चीज ऐड हो गई है, क्योंकि आप प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल योगा में जो स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, ऐसी लेडीज सबसे ज्यादा आएंगी आपके पास, जेस्टेशनल डायबिटीज वाली, क्योंकि इंडिया में अभी भी डाइट को लेके, योगा को लेके अवेयरनेस है, पर काफी लोग हैं जो दे आर नॉट इंटरेस्टेड, बट जेस्टेशनल डायबिटीज वाली लेडीज पक्का दे विल enroll into this kind of yoga, because this is a very new and very common type of diabetes which is coming. एक लेडी जब प्रेग्नेंट होती है, उसके 8वें महीने में उसका शुगर बिल्कुल हाई हो जाता है, दैट्स बिकॉज ऑफ हार्मोन्स एंड जीन्स ऑल्सो, उनके घर में कोई डायबिटिक रहा होगा। तो ये बहुत कॉमन है, क्योंकि आजकल लेट प्रेगनेंसीज बहुत कॉमन है, पीपल आर गेटिंग मैरिड लेट एंड दे आर हैविंग किड्स लेट, and gestational diabetic has become very, very common, okay. Anybody going for fertility treatment, they also have a chance of going for having gestational diabetes. तो इसका भी आपको डाइट जो है वो ऑलमोस्ट डायबिटीज जैसा ही होगा, ओके। सो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जेस्टेशनल वाले हैं। सो क्या कर सकते हैं, बहुत लोग हमारे पास आते हैं, मुझसे पूछते हैं, कल भी एक ने पूछा, बहुत यंग थे, 32 एज के, 1 साल से मेटफॉर्मिन ले रहे हैं कि मैडम मैं मेटफॉर्मिन हटा दूंगा, योगा करूंगा और डाइट करूँ। तो फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू मेक इट वेरी क्लियर टू द पर्सन दैट इट इज नॉट रिवर्सिबल। जो क्लेम कर रहा है कि डायबिटीज रिवर्सिबल है, वो गलत क्लेम है, उसका अंदर ही अंदर कुछ और भी खराब हो सकता है। You can only suggest the patient that you can control it very well and live for years altogether, okay. So how do you control it? Balanced meal, medication and exercise. But
आपको बहुत फ्रीक्वेंटली डायबिटिक का मील चेंज करते रहना पड़ेगा, इन द सेंस ग्लाइसेमिक कंट्रोल के लिए आपको बहुत ट्रैक रखना पड़ेगा ताकि ब्लड ग्लूकोज जो है वो नॉर्मल रेंज में रहे। So what are the treatment goals? Control blood glucose level. Optimum nutrition is very important. आधे से ज्यादा लोग डर के मारे खाना बंद कर देते हैं जब न्यू डायग्नोज होते हैं, और आधे से ज्यादा ये सोच के खाते हैं कि आगे ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा। तो ये ऐसे क्लाइंट्स अक्सर आपको बोलते मिल जाएंगे। कितना हार्म हो सकता है। So basically your aim should be to provide them enough nutrition. कम नहीं करना है खाना, आपको adequately देना है, ओके, और कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करना है, और ब्लड ग्लूकोज को फास्टिंग को 70 to 110 के अंदर अंदर रखने की कोशिश करना। So how can you do all these things? Proper diet, exercise, like I told you. And one more thing, you have to add, if you are making a diet for the client, उनको आपको बोलना पड़ेगा कि भाई रेगुलर मॉनिटरिंग करो और मुझे फॉलो अप दो, क्योंकि अगर वो एक डाइट को लेके चले जा रहे हैं तो इट नीड्स चेंज, क्योंकि धीरे धीरे इंसुलिन कम होता है, डोज और खाना दोनों को चेंज करना पड़ता रहता है। एक डाइट जो आपने दी वो लाइफ लॉन्ग काम नहीं आती है डायबिटिक वालों, बेसिक गाइडलाइन काम आता है, पर वो डाइट थोड़ा इधर उधर करना पड़ता है। सो बेसिक गाइडलाइन आई एम टेलिंग यू, you can tell them to eat starchy foods, okay, eat more fruits and vegetables, reduce animal and saturated fat, cut down on sugar तो सब करते हैं, reduce salt नहीं करता। प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप किसी के खाने में चीनी कम कर देते हो तो वो उसको सफाइज करते हैं नमक से, और फिर उनको प्रॉब्लम हो जाती है बीपी की और हार्ट की। तो आपको उनको बोलना है कि चीनी कम करना है, खत्म करना है, बंद करना है, लेकिन एट द सेम टाइम नमक ज्यादा नहीं करना, ठीक है। So like I told you that day, आप कितना देंगे, हर एवरेज डाइट में 50 to 60% हम कार्बोहाइड्रेट देते हैं, पर डायबिटीज में 40 to 50% कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। So now any one of you tell me what is that 40 to 50%, how are you going to give, क्या देंगे आप? Anyone can just tell me that what would be that complex carb? Multigrain something. Very good, very good. So you're going to give multigrains. You're going to give, whole wheat. You can give whole wheat. You can give, brown rice. You can add bran to the cereals and make it multigrain or make it high fiber. So only 10 to 20% will be from simple sugars. Okay. So simple sugars में आपका better है कि आप fructose को यानी fruits को adjust करिए, ना कि चीनी को। Fat should be limited to 30% of total calorie. Best है 25% करिए on the safer side, क्योंकि इंडिया में ऐसे भी लोग आप 30% बोलोगे वही ज्यादा यूज करते हैं। And protein should be 15 to 20% of total calorie. ज्यादा हम प्रोटीन क्यों नहीं देंगे, क्योंकि अब आप पूछोगे कि मैम फैट ज्यादा दे रहे हैं, प्रोटीन हम क्यों कम दे रहे हैं? That's because these people are always vulnerable to kidney diseases. तो हम प्रोटीन इतना ज्यादा नहीं करेंगे कि उनको किडनी की प्रॉब्लम हो जाए, इसीलिए हम प्रोटीन को थोड़ा सा कम रख के फैट को थोड़ा सा ज्यादा देंगे एंड एक्सरसाइज देंगे। सो total carbohydrate depends on the metabolic needs, type of insulin and other medications, ठीक है। जैसे हम जिनको इंसुलिन पे रखते हैं उनको हम थोड़ा और कार्बोहाइड्रेट दे सकते हैं, और उसका कार्बोहाइड्रेट कैलकुलेशन होता है, ठीक है, rather than those who are only on lifestyle changes, उनको हमें बहुत strictly lifestyle changes करना। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ कि मैंने देखा कि हमारे इंडियन क्लाइंट्स फिर भी बहुत एडजस्ट करते हैं। जो हमारे पास दुबई के पेशेंट्स आ रहे थे, उनको अगर आप इतना कुछ समझाओगे, दे हैव मनी एंड दे टेल मुझे ये सब नहीं सुनना, आई वांट टू ईट एंड लिव माय लाइफ। In that case, you give them other options like insulin. Insulin pumps आ गए हैं, वो पैसे देते हैं, लगाते हैं, खाते हैं जो मन में आए। Okay, although that's very very harmful, but people do like that. तो उसमें आप थोड़ा liberal हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास डेटा आ जा रहा है, उनके पास सिग्नल आ जा रहा है कि अरे भाई मेरा ग्लूकोज ज्यादा हो गया है, मुझे इंसुलिन थोड़ा ज्यादा लगाना है, तो वो ये सब मैनेज कर ले। But a person who is not constantly checking the blood glucose, like the Indian
मैं सिनेरियो में बता रही हूँ, लोग ग्लूकोमीटर भी नहीं खरीदना चाहते बीइंग अ डायबिटिक। क्यों खरीदे? हम जाके महीने में एक बार टेस्ट करवा लेंगे। तो दे आर नॉट कॉन्स्टेंटली चेकिंग देयर ब्लड शुगर लेवल, इसीलिए हम लोग को थोड़ा स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना पड़ेगा उन लोगों को। सो आपको होल ग्रेन्स, दाल, मिल्क प्रोडक्ट्स लेकिन स्किम मिल्क एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये सब आप दे सकते हैं। और सिंपल शुगर्स यानी कि जूसेस, चीनी, गुड़, लोग गुड़ खाने लगे हैं। I want to ask your take on जैगरी। आप लोग को क्या लगता है कि हम डायबिटिक्स को क्या चाय में जैगरी दे सकते हैं? बिकॉज आप लोग से पेशेंट पूछते होंगे। Okay, so we'll just come to this point later in the class. Okay. Secondly, for a diabetic diet. Okay. Jaggery we can, right? No, you are asking me or you're telling me? I दे feel सकते हैं we मैम, दे cannot. I think दे we सकते हैं cannot. मैम। We shouldn't. We'll do this after the class. Okay, we'll have a session in which we are going to discuss this. Okay. Now coming to glycemic index, which is very, very important in diet in obesity and diet in diabetes. So आपको लो GI foods देने हैं। लो GI मतलब आप खाने के बाद आपकी बॉडी में कोई फूड कितना ज्यादा शुगर बढ़ाता है, दैट इज नोन एज ग्लाइसेमिक इंडेक्स इन सिंपल वर्ड्स। सो आप उनको लो GI फूड दें, जैसे कि ब्रेड। आप उनको अगर मैदा दे रहे हैं, व्हाइट ब्रेड दे रहे हैं, और आप उनको चीनी दे रहे हैं, बात एक ही है। सो यू हैव टू गिव देम लो GI फूड, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। यानी इसकी जगह आप एक मल्टीग्रेन रोटी दे दो या ब्राउन ब्रेड दे दो, सो दैट्स अ बेटर वर्जन। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड आप उनको मना करते हैं। ओके, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब वो सीधा आपका ब्लड ग्लूकोज का स्पाइक बढ़ा देते हैं। तो क्या इसमें मना करना है? शुगर्स बिल्कुल यू हैव टू मिनिमाइज एडेड शुगर्स। चाय में चीनी, कॉफी में चीनी, आई एम सरप्राइज। मैं देखती हूँ लोग डायबिटिक हैं, मेटफॉर्मिन भी लेते हैं, और मैडम मैं योगा करता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ कि ऐसा क्या योगा ऐसी पॉसिबिलिटी देता है, और वो चाय में दिन में 3-4 बार चीनी वीनी सब लेते हैं। ओके, एंड आई डोंट सी अ गुड कंट्रोल इन देयर ब्लड शुगर लेवल्स। और फिर वही बहस की नहीं मैं तो कर रहा हूँ एक्सरसाइज। ओके, सो यू हैव टू एक्चुअली, अगर शुगर दे भी रहे हैं तो आपको उसको कार्बोहाइड्रेट में काउंट करना है। अगर आपको मैंने बोला 50 to 60% देना है, यानी अगर आप सारा दिन में 350-400 ग्राम दे रहे हैं, तो शुगर को भी उस कैलकुलेशन में लीजिए। ओके, नहीं लेते लोग, उनके लिए रोटी को वो गिनेंगे, लेकिन वो चीनी को, मिठाई को नहीं गिनते। तो दैट्स द प्रॉब्लम। फ्रक्टोज को नहीं गिनते। जितना मन आए वो लोग सोचते हैं हम फ्रूट्स खा सकते हैं, तो एक ही टाइम वो लोग 250-250 ग्राम फ्रूट्स खत्म कर देते हैं। तो दैट्स वन इशू। आर्टिफिशियल स्वीटनेस कैन बी टेकन, बिकॉज लोग की टेस्ट बड्स डेवलप हो गए हैं मीठा चाय पीने का। यू कैन गिव देम आर्टिफिशियल स्वीटनेस बट अप टू अ लिमिट। ओके, तो आर्टिफिशियल स्वीटनेस ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं बड़ा खराब है, बड़ा खराब है। खराब तब है जब आप उसको उसके रिकमेंडेड अमाउंट से ज्यादा लें। अब एक ही कप में अगर आप 3 डालते हैं तो ऑब्वियसली खराब है, वो आके जाके किडनी को खराब करे। तो आप अगर एक दिन में 2-3 लेते हैं तो डेफिनेटली खराब नहीं है। लोग क्लेम कर रहे हैं कि खराब है, बट ये किडनी पेशेंट्स में हम नहीं देंगे। सो इट कैन बी टेकन, स्टीविया जैसे की है, इट कैन बी टेकन। देन होल ग्रेन एंड फाइबर। ओके, जैसे नॉर्मल जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था वही डायबिटिक डाइट है, वही कैलोरी कैलकुलेशन। ओबीस वाले को 20 देंगे किलो कैलोरी, और नॉर्मल वेट वाले को 25 देंगे, सेम किलो कैलोरी। ओनली थिंग टाइप ऑफ फूड विल आल्सो बी सेम। Special called the diabetic diet. It's a high fiber diet. Okay, so high fiber is very, very important because it reduces amount of insulin needed. क्योंकि ये ब्लड ग्लूकोज को कम कर देता है फाइबर आपके खाने में, तो इंसुलिन की भी रिक्वायरमेंट कम होती है। तो ब्लड ग्लूकोज का कंट्रोल इज बेटर इन व्हेन यू ऐड फाइबर टू द फूड। और फाइबर जब ज्यादा होता है तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी कम करता है। तो आपको कितना फाइबर देना है? 25 से 35 ग्राम ऑफ डाइटरी फाइबर। नाउ एनी वन ऑफ यू टेल मी हाउ आर यू गोइंग टू ऐड इट? सिंस नाउ ऑल ऑफ यू नो बैलेंस डाइट, all of you know fiber,
tell me how are you going to add? Ma'am, through salads, raw salads. Very good. So you can add raw salads. Okay. Now I am coming to I say I don't like vegetables. Okay. तो आप मुझे क्लाइंट को क्लाइंट का लॉस कराएंगे अपना. I don't like vegetables. कुछ और बताइए. Ma'am, whole wheat. Millets like nachni and jawari, nachni or something. Yes, very good, very good. So you can tell them to have those things, ठीक है, फाइबर नहीं खाना तो भाई यही खा लो. तो ऐसे आपको जैसे आप अब कितने अच्छे स्पॉन्टेनियस आंसर्स दे रहे हैं, तो क्लाइंट आपके सामने बैठा है, एंड दिस इज व्हाट आई वांट यू टू नो. ठीक है. अनदर थिंग, इंक्रीज वाटर. फेस किया है नो फॉर योगा, ये नहीं तो वो, ये नहीं तो ये. सो वी गॉट यूज्ड टू दिस. करेक्ट. तो इंक्रीज वाटर व्हेन इंक्रीज फाइबर, बिकॉज लोग क्या करते हैं, फाइबर बढ़ा देते हैं, और स्पेशली लाइक यू आर टेलिंग आप होल ग्रेन बढ़ाओगे, तो अगर इनको आपने पानी नहीं बढ़ाया, दे विल हैव टेरिबल कंडीशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन. जब कॉन्स्टिपेशन होगा डायबिटिक वाले को, तो उसका शुगर कभी कंट्रोल में नहीं है. ये चीज आपको कोई नहीं बताया. ठीक है. इट्स वेरी वेरी जब आप इट्स टोटली बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस. आई हैव सीन पीपल विद कॉन्स्टिपेशन never get a diabetic control. They are very irritating. They are always under stress, which again increases their sugar levels. But stress रहते हैं, they are unhappy clients जिनको constipation रहता है. ठीक है. और अभी तो ये भी रिसर्च बता रही है कि for 60 to 70% of cancers, reason is constipation. So you can really tell them to do Kapalbhati and whatever is that is good for constipation. Okay. Now coming to dietary fat, like I told you, you will be giving fat, but saturated कम होगा, trans fat बिल्कुल नहीं होगा, cholesterol 300 मिलीग्राम से नीचे होगा. ठीक है. and omega fatty acid आप ज्यादा कोशिश करेंगे कि आप दें. okay. increase omega 3, यानी fatty fish अगर वो लेते हैं, they should take, वरना plants में भी omega होता है. I am giving you an assignment, just find out कौन से plants में omega मिलेगा, या आप में से कोई अभी जानता है तो अभी बता दे. ठीक है. तो आप ओमेगा पे स्ट्रेस करेंगे. प्रोटीन जो होगा, लाइक आई टोल्ड यू, वेरी हाई प्रोटीन, प्लीज डोंट कीप देम ऑन वेरी हाई प्रोटीन. ये लोग ट्रेनर्स के पास जाना, इन लोगों का मैं बिल्कुल मना कर देती हूँ, बिकॉज ये हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हैं और बहुत प्रोटीन लेते हैं. दैट डैमेजेस द किडनी. नॉर्मल प्रोटीन, नॉर्मल एक्सरसाइज. ओके. डोंट गिव देम ओवर एंड ओवर. So this is how a diabetic plate should be. Okay. So आधे प्लेट में क्या है, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल है, यानी सैलेड या कुक्ड. अभी कई लोग का पेट खराब हो जाएगा, वो लोग बोलेंगे मैं नहीं खा सकता, तो आप उनको सैलेड या कुक्ड वेजिटेबल भी दे सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं कि रॉ ही अच्छे होते हैं, बस they have to take it. That's more important. So you are seeing half of the plate has to be vegetable, 1/4 can be starchy food like bread, grains and starchy vegetables, and 1/4 should be proteins. Better quality, I told you that day also, better quality protein is animal protein, but latest research ये आ रहा है कि vegan हो जाने पे डायबिटीज में ज्यादा अच्छा देखा गया प्रोटीन का. तो अगर आप हमारे साइंस के अकॉर्डिंगली देखिए हमारा वेस्टर्न बेस्ड साइंस है, न्यूट्रिशन साइंस जो है, इंडिया में इस पे बहुत ज्यादा काम नहीं है. हम बोलेंगे कि प्रोटीन मैंने खुद देखा है अच्छा रहता है डायबिटिक के लिए, बट आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी एंड अदर स्ट्रीम्स टेल कि वीगन डाइट इज बेटर. इट मींस उनका ये थ्योरी है कि प्रोटीन जो है, एनिमल प्रोटीन जो है, वो डाइजेस्ट करने में बॉडी को बहुत टाइम लगता है, और कि वो टाइम लगता है वो ओबेसिटी को बढ़ाता है और फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है. दैट्स व्हाई vegetable protein is better. Okay, so that are two consensus. I would tell you, please be smart enough and understand your client. अगर देखिए कोई नॉनवेज खाने वाला है, आप उसको एक बार दो बार बता सकते हैं, पर वो हेड स्ट्रॉन्ग है. जैसे मैंने आपको बोला, मेरा एक क्लाइंट है जिन्होंने मुझे बोला मैं 4 बार मटन खाऊंगा ही खाऊंगा, मैं नहीं दूंगी, कोई किसी और के पास डाइट प्लान के लिए चले जाएंगे ना. तो here money is not the factor. Here this is the factor कि वो जाके बताएंगे they don't know how to adjust the calories. So you have to understand the client and suggest. Okay. कंट्रोल में अगर लेते हैं, प्रॉब्लम ये होती है कि वो कंट्रोल में अमाउंट नहीं लेते हैं,
तो नहीं प्रॉब्लम होगी, it will not lead to any problem, but vegan is definitely better and cleaner. ठीक है, vegan diet के और बहुत benefits हैं, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, आपको कूल डाउन करता है, तो अदर वेज वो डायबिटिक को हेल्प करता है. ओके, सो ये मैं आपको एक्सचेंज लिस्ट दे रही हूँ. एक्सचेंज लिस्ट बहुत इजी इन द सेंस ये इजी कर देता है आपके डाइट प्लानिंग को. इट मीन्स आई एम कमिंग एंड आई वांट टू टेल यू दैट आई वांट टू हैव कॉर्नफ्लेक्स. तो आप जबरदस्ती मुझे रोटी पराठा नहीं दे सकते, बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु विल हैव रोटी इन द मॉर्निंग. लेडीज बोलते हैं मुझे कि मैं रोटी नहीं बना सकती. सो दिस इज अ एक्सचेंज लिस्ट इन विच आपको पता चल जाएगा कि 30 ग्राम ऑफ एक चपाती से, मैंने आपको बोला था 100 कैलोरीज मिलती है, तो सारी चीजों से आपको 100 कैलोरी मिलेंगे. आप कोई भी चीज रिप्लेस कर सकते हैं. दैट्स द एक्सचेंज. तो या तो आप उसको एक बाउल कॉर्नफ्लेक्स दे दो, या तो एक इडली और सांभर दे दो, या आप उसको एक रोटी दे दो. क्योंकि जब आप देखेंगे ना, इडली छोटी है, रोटी बड़ी है, बट उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत डेंस है इडली में, जो कि चपाती में नहीं है. सो दैट्स द एक्सचेंज लिस्ट विच हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि आपको डाइट में क्या क्या चेंजेस अगर चाहिए तो कैसे करें. So as I told you, try to choose lot of high fiber foods, fruits, vegetables, pulses and oats. You can give brown rice, you can give whole wheat pasta. आजकल आ रहा है, तो people are pasta lovers. You can give them whole wheat pasta, whole meal bread, whole grain cereal. तो mainly diet में ये सारी चीजें जरूर होनी चाहिए. Okay? एंड सैचुरेटेड फैट आपको कम करना है, तो आपको ये लिस्ट है कि आप बता देंगे उनको कि आपको वनस्पति नहीं खाना है, बेकरी के आइटम्स नहीं खाने हैं, ये जो पाए वगैरह मिलता है ये नहीं खाना है, और फुल फैट मिल्क नहीं लेना है. ओके, आप ले सकते हैं ऑलिव ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, फिश ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सब आप ले सकते हैं, बिकॉज दे विल आस्क यू मैं कौन सी तरह का तेल यूज करूँ. एंड देन कट डाउन ऑन एडेड सॉल्ट. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लो सोडियम फूड पे आपको स्ट्रेस करना है. ओके, अवॉइड सॉल्ट सब्स्टिट्यूट. सॉल्ट सब्स्टिट्यूट से, कैन यू टेल मी व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सॉल्ट सब्स्टिट्यूट? नोबडी इज आस्किंग. Ma'am, like salt substitutes can be like packed foods, like chips and all that. That's not salt का substitute. That's this one, rock salt and all that, Himalayan pig salt, all that. Yeah, so why am I telling avoid salt substitute? Because they all have sodium, right? Even normal salt has sodium. Maybe people think that that is less this and they use it more or something, and that's it. Yes, very good. So you know what happens? They think अरे इसमें ये बड़ा अच्छा है, क्योंकि उस दिन भी मैं जब इंस्पेक्शन के लिए गई तो मुझे मेस में एक थे जो सीनियर इंचार्ज है मेस के, वो बोल रहे थे अरे मैडम मैंने गुड़ कर दिया है, मैं रॉक सॉल्ट लेता हूँ और सब कुछ मुझे अच्छे से आता है. तो the problem is that people think ये बड़ा safe है and they start using it like anything, and that causes the harm. अभी आपने देखा होगा कि लो सोडियम सॉल्ट भी आ रहा है, so that's not for all. वो हर किसी को ऐसे ही आंख बंद करके नहीं यूज करना है. ओके, सो सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स इनफैक्ट बेटर है कि ना ही यूज करें. सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स आर इवन मोर हार्मफुल बिकॉज पीपल थिंक अरे इसमें तो सोडियम नहीं है, मैं जितना मन चाहे मैं ज्यादा ले सकता हूँ. तो बेटर यू कंट्रोल द नॉर्मल सॉल्ट इनटेक. नमक तो नमक ही है, सोडियम क्लोराइड तो सोडियम क्लोराइड ही रहेगा, और सोडियम की जगह पोटेशियम ज्यादा कर रहे हैं. आपकी बॉडी सोडियम फिर भी लेना यूज टू है, पर दूसरे मिनरल्स लेने का यूज टू उतना नहीं है. दैट्स व्हाई यू हैव टू लिमिट इट. Then these high calorie fruits, just for your understanding, if you adding in the diet, I have written the amount, only this much you can add. Better don't add. Okay, but कुछ होंगे जो बिल्कुल उनका बिल्कुल चेहरा बन जाएगा, अरे बनाना ही नहीं दे रहे हैं आप, तो अजीब बात है. तो you can tell अच्छा हाफ स्लाइस ले लीजिए कभी. So these are the amounts of high calorie fruits, which can be given once in a while. तो मतलब ये नहीं कि रोज 75 ग्राम मैंगो देना शुरू हो गए. Once in a while you can give them if they have good glucose control. Okay,
अब अगर ओवरवेट विमेन हैं, बहुत कॉमन है, डायबिटीज में आती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज आती हैं, उनका वेट ज्यादा है, प्रेगनेंसी में हम कैलोरी बढ़ाते हैं, पर यहाँ एक चैलेंज हो जाता है, हमको फीटस को भी न्यूट्रिशन पहुंचाना है, and we have to control their glucose level also. So gestational diabetes is actually a challenge, okay? Because I have seen a lady who had so much of fluctuations, जिसने बेचारी ने एक बार आलू की सब्जी खाई थी और उसका 400 किलो कैलोरी हो गया, and it was in a mixed सब्जी, and हम लोगों ने ऐप दे दिया था, तो they were constantly in touch and she messaged me, she was my patient, that ये हो गया है. So gestational diabetes क्योंकि हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होता है, it's a challenge for dietitians also, and I think for you also. Okay, so there you have to limit carbohydrate intake, complex भी कम कर दीजिए. Okay, so restricting carbohydrate to 30 gram at breakfast में help. इतना कम कार्ब उनको खाना है, पर वो प्रॉब्लम क्या हो जाती है जेस्टेशनल डायबिटीज में, जो लेडीज आपके पास आएंगी योगा के लिए, तो वो सोचते हैं मैं इंडिया में एक प्रथा है कि मैं 2 के लिए मुझे खाना है. दे डोंट वांट टू रिड्यूस देयर डाइट, दे से एनी हाउ यू हेल्प मी इन कंट्रोल, एंड दैट्स अ चैलेंज, बिकॉज इसमें आपको नॉर्मल लोगों से भी कम कार्बोहाइड्रेट देने हैं, पर इतना भी कम नहीं देना है कि फीटस इफेक्ट हो जाए. तो ये आई वुड सजेस्ट कि आप जेस्टेशनल डायबिटीज के प्लान्स थोड़ा सोच समझ के करिएगा, क्योंकि वो हमारे लिए भी थोड़ा रिस्की हो जाता है, एंड इट्स ऑलवेज डन अंडर अ गाइडेंस ऑफ अ गायनोकोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट. इनफैक्ट मैंने देखा है गायनोकोलॉजिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के भी ओपिनियन बहुत अलग हो. एंडोक्राइनोलॉजिस्ट लिबरल होते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बिकॉज it's a matter of pregnancy and they can lose their pregnancy anytime if glucose control is not good, or there can be lot of problem issues in pregnancy. All of you know inborn errors है, और ये जो syndromes होते हैं ये सब हो सकते हैं. Then coming to type 1 diabetes, okay, insulin हम देते हैं, there is no other medicine for type 1. type 2 में कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आगे जाके फॉर देम ऑल्सो वी स्टार्ट विथ इंसुलिन, बट बिफोर दैट वी गिव देम मेडिसिन, वी गिव देम डाइट एंड वी टेल देम टू एक्सरसाइज. ओके, सो दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट दैट यू मस्ट नो. आप में से आई डोंट नो किसी का एक्सपीरियंस है कि नहीं टाइप 1 डायबिटीज वालों के साथ. जनरली दे आर वेरी लीन थिन अंडरवेट पीपल, एंड आई हैव सीन मेरे पास जितने भी आए हैं वो ये मैरिज के पहले वाले टाइम पे आए हैं या नौकरी के पहले वाले टाइम पे आए हैं टू बिल्ड अप देयर मसल्स. इनके जर्नल मैं बता रही हूँ कि ये बड़े थिन और अंडरवेट होते हैं. ग्लूकोज कंट्रोल इनमें अचीव करना इज वेरी वेरी चैलेंजिंग. तो हो सकता है आपके पास भी आए कि मुझे योगा से वेट लॉस वाले ज्यादा आएंगे, बट वेट गेन के लिए भी आ सकते हैं. ऑलराइट, so another thing, type 1, that's why I'm teaching you this, exercise can complicate glucose control. So that's why I was telling you, be a master in your own domain. आप और पढ़िए इसके बारे में, क्योंकि टाइप 1 वाले डर के मारे नहीं जाते हैं जिम में या योगा ट्रेनर्स के पास. क्यों? क्योंकि इनका एक्सरसाइज बहुत क्लोजली आपको रेगुलेट करना है ग्लूकोज लेवल को. They can have lot of complication. Okay, क्योंकि इनको बात बात पे हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड शुगर लो हो जाता है क्योंकि इंसुलिन पे रहते हैं, जबकि टाइप 2 में इतना इशू नहीं होता है. ओके, इनका प्रॉब्लम वेट लॉस ही होता है टाइप 2 वालों को. They will come for weight loss only and blood sugar control only to you, whereas type 1 people will come for generally for muscle gain, weight gain, stamina, like this. And like I told you, fatty fish का serving is beneficial क्योंकि इन लोगों को cardiovascular diseases के भी बहुत चांस होते हैं. Alright. Now this finishes the diabetic diet. Now you will tell me कि मैम प्लान कैसे करें. तो जो मैंने आपको 1200-1400 किलो कैलोरी डाइट दी है, आप बिल्कुल उसी को प्लान करेंगे, सिर्फ आपका रोटी चपाती और चावल का टाइप चेंज हो जाएगा. ओके, so only this thing, calorie calculation same है,
इट इज एब्सोल्युटली सेम लाइक ओबेसिटी। अगर वो नॉर्मल वेट का है तो आप 25 दें, अगर अंडर वेट है तो 30 किलो कैलोरी दें पर केजी बॉडी वेट। तो सेम कैलोरी कैलकुलेशन, सेम डाइट प्लान, only thing you can change the amount of the type of carbohydrate, and that also from client to client। अगर आप साउथ में जाएं, ओके, या बंगाल ईस्ट में जाएं और लोगों को बोले कि आप चावल खाना बंद कर दो, आपका डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगा, 75% लोग चावल नहीं छोड़ेंगे और वो व्हाइट राइस नहीं छोड़ेंगे, और आपको उसी में उनको शुगर कंट्रोल देना है। तो हमेशा जो मैं आपको बोल रही हूँ होल ग्रेन हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता है। देन देयर आर वेरी फसी क्लाइंट्स जो आपको बोलेंगे नहीं मैं रोटी में कुछ नहीं ऐड करूँ, मेरी रोटी खराब हो जाती है, 2 रोटी तो खाता हूँ उसमें भी खराब हो जाता है, ऐसे भी लोग मिले। तो तब आपको जो मैंने कैलोरी कैलकुलेशन बोला था वो सही से करना है। अगर कैलोरी सही है, एक्सरसाइज सही है, तो व्हाइट राइस में भी शुगर मेंटेन होता है। कहीं ऐसा नहीं है कि ब्राउन राइस खाने से व्हाइट राइस खाने से शुगर मेंटेन नहीं हो सकता है, होता है। प्रॉब्लम क्या है? कैन एनीबडी टेल मी? व्हाइट राइस हम स्टार्च कंटेंट है। ओके, एनीबडी एल्स? कभी आप देखिएगा जो राइस ईटर, हाँ कोई कुछ बोल रहा था, जो राइस ईटर पॉपुलेशन है ना, कभी उनका प्लेट देखिएगा। यू कैन नॉट क्वांटिफाई राइस, दैट्स द इशू। चपाती तो आप बोल दोगे 2 चपाती ले लो, राइस का कैसे बोलोगे? जब तक उनका खाना वो लिमिट नहीं करते। हाँ, दैट्स द ओनली इशू विद राइस। राइस खराब नहीं है, लिमिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक कटोरी पे बंद ही नहीं होंगे। तो यू हैव टू टेल देम राइस खाना है खाओ, बट लिमिट करो, बिकॉज इससे ज्यादा प्रिविलेज आई कैन नॉट गिव यू इन अ प्लान। Have rice, but then you have to take it in control. So that's the issue. Okay, so there is nothing bad in rice. Only thing they don't control it. अच्छा लगता है खाते जाते हैं, अच्छा लगता है खाते जाते हैं, जबकि रोटी में उनको याद रहता है, दिमाग में रहता है अच्छा इतनी रोटी बोली, तो वो लिमिट कर दो। क्योंकि मैंने ये देखा है ना, ज्यादातर क्लाइंट्स जो राइस ईटर है बेचारे वो रोटी पे कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद भी आके बोलते हैं मैं तो सिर्फ 2 रोटी खाता हूँ, मेरा कंट्रोल नहीं है। ओके, सो ऐसा नहीं है कि चपाती आपको 100% डायबिटीज में कंट्रोल दे देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। दैट्स अ मिथ कि पीपल थिंक मैंने चावल बंद कर दिया तो मेरा, पहले ही मेरे पास क्लाइंट आके बोलना शुरू करते हैं, आपके पास भी आएंगे, मैडम मेरा शुगर ऐसा है, मैं बहुत सालों से मैनेज कर रहा हूँ, डॉक्टर ने जबरदस्ती भेजा है, रोटी खाना शुरू कर दिया है, चावल बंद कर दिया, चीनी नहीं लेता हूँ, और बाहर का खाना नहीं खाता हूँ, फिर भी ऐसी हालत है, अब बताइए आप कैसे ठीक करोगे? सो ऐसे क्लाइंट्स आपके पास आएंगे जो बहुत गूगल सर्च कर चुके हैं, 10 साल से डायबिटीज है। सो दीज इश्यूज you must know how to tackle. Okay. Now can we start with phytochemicals, or you want to know anything else in diabetes? हेलो Yes. मैम, वो चावल का पानी निकालने से कुछ फर्क पड़ता है या वो खाना अच्छा नहीं, क्या है वो एक्चुअली? नहीं, बिल्कुल चावल का पानी निकालेंगे तो थोड़ा उसमें स्टार्च डेफिनेटली कम हो जाएगा। ओके, वैसे तो पारबॉइल्ड राइस भी अच्छा है। पारबॉइल्ड मतलब जो थोड़ा बॉईल करके मिलता है, लेकिन उसमें स्मेल बहुत आती है और वो नॉर्थ के लोग नहीं पसंद करते हैं। पर ईस्ट में पारबॉइल्ड राइस ईस्ट में उड़ीसा में बहुत यूज होता है, तो वो बेटर है क्वालिटी में, विटामिन में, शुगर कंट्रोल में, दैट्स बेटर। बट नॉर्मल राइस जो हमारे यहाँ का नॉर्थ का है उसमें स्टार्ट डेफिनेटली इट्स हाई, सो यू कैन थ्रो द वाटर, you can suggest them to throw the water and use the rice, that can be done. Okay, excuse me ma'am. Yes. मोस्टली शुगर जिनको होती है, डायबिटीज जिनको होता है, तो उनकी किडनी पे इफेक्ट होता है, तो उनको सॉल्ट कम करना, प्रोटीन कम खाना, और क्या सजेस्ट करना चाहिए? यही आपको मतलब सॉल्ट कंट्रोल देना है, प्रोटीन कंट्रोल देना है। बहुत सीवियर हो गया तो फिर इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़ गए तो फिर तो आपको बहुत तरह के वेजिटेबल्स भी कम कर देने पड़ेंगे डाइट। और लेकिन जब ये कंडीशन आएगा ना तो पेशेंट आपके पास नहीं आएगा,
तब उसको उनको आजकल स्पेशलाइजेशन हो गया है रीनल डाइटिशियंस. So then they will go to a renal dietitian because जो nephrologist है ना उसके हमेशा क्यों मैंने आपको वो सब नहीं बताया, क्योंकि ऐसे लोग आपके पास आ रहे हैं तो you also must send them. क्योंकि क्या होता है कि nephrologist is they suggest वो टाइम टू टाइम फ्लूइड और सॉल्ट वो सजेस्ट करेंगे कई बार उनकी कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि एक एक दो महीने में क्रिएटिनिन चेंज होगा, इलेक्ट्रोलाइट चेंज होंगे. तो जनरली सारे हॉस्पिटल में एक रीनल डाइटिशियन होगी जो रीनल डिपार्टमेंट को हैंडल करेगी और नेफ्रोलॉजिस्ट जो ओपिनियन देगा उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज कर देगी. मैंने आपको ये डाइट इसीलिए नहीं बताया कि ये एक लाइफ लॉन्ग डाइट नहीं है, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा. ओके, सो आई वुड सजेस्ट यू आप ऐसे केसेस मत हैंडल करिए, क्योंकि अब तो नॉर्मल डाइटिशियंस में भी स्पेशलाइजेशन आ गया है बड़े बड़े जगह पे ना. आई थिंक पूना, बैंगलोर, लाइक माई फ्रेंड्स, दे हैव स्पेसिफिकली दे आर फेसिंग ओनली रीनल पेशेंट्स. डायलिसिस वाले, बिफोर डायलिसिस वाले, आफ्टर डायलिसिस वाले. क्योंकि देखिए ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है. आप ऐसे लोग अंडरवेट हो जाएंगे. आप प्रोटीन लो करोगे पर कुछ चीजें होती हैं जो हम उनको देंगे मसल गेन करने के लिए, तो उतना डीप में जाना आप लोग के लिए पॉसिबल नहीं है. आई वुड सजेस्ट जब ऐसे लोग आते हैं आप अपना बस योगा बताइए और उनको रीनल डाइटिशियन या नेफ्रोलॉजिस्ट को फॉलो अप करने दीजिए, क्योंकि कई केस में नेफ्रोलॉजिस्ट ही लिखेगा सॉल्ट और वो मेडिकेशन. देखिए किडनी की कोई मेडिसिन तो नहीं होती है, बट बेस्ड ऑन देयर सिम्टम्स एंड फ्यू टेस्ट आर देयर, दे विल डिसाइड ऑन द फ्लूइड. बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको ये ऐसे नहीं समझा सकती. हम लोगों ने इंटर्नशिप में सीखा है. वो यूरिन भी करते हैं तो बेचारे कैन में भर के करते हैं, तो वो मैं आपको ऐसे नहीं सिखा सकती और ना ही आपको ऐसे करना चाहिए, क्योंकि फिर उनका यूरिन भी मेजर होता है और उसके ऊपर बेस्ड हम फ्लूइड देते हैं, तो फ्लूइड का भी इन पे रेस्ट्रिक्शन है. ये मनचाहा पानी नहीं पी सकते. तो नॉर्थ में मैंने देखा है जब इंटर्नशिप कर रही थी, बाहर से बेचारों के रोने की आवाज आती थी बिकॉज वो प्यासे हैं, दे कैन नॉट हैव वाटर. So this is a very complicated, stream. इनका यूरिन मेजर होगा, मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली उनको हम पानी दे देंगे सारे दिन में. हम उनके दाल का, उनके मट्ठे का भी पानी अगर कुछ दे रहे हैं तो वो भी हमको कैलकुलेट करना है. तो बहुत बहुत डीप कैलकुलेशंस पे इनकी डाइट चलनी चाहिए, क्योंकि अगर ये डाइट कंट्रोल पे ही रहते हैं और अगर ये इधर से उधर हुआ तो बेचारे डायलिसिस में जाएंगे, और अगर डायलिसिस में इधर से उधर हुआ तो दे विल हैव अ किडनी फेलियर. So I would suggest you that please don't go deeper into the kidney patient. And if they are coming to you also, please tell them to go to a nephrologist and a renal dietitian, because later they will blame you इसने मेरी किडनी खराब कर. और इनकी हालत भी ऐसी होती है कि 2-2, 3-3 महीने में मैंने देखा जब CKD होते हैं, स्टेजेस होते हैं. स्टेज 3 के बाद तो इनका मैं एक्यूट वार्ड में देख के गई हूँ उन लोगों को जब मैं हॉस्पिटल में थी. 3 दिन बाद जब मैंने मेरा वहां का टर्न आया तो मैंने उस पेशेंट को आईसीयू में देखा. तो 3 दिन में इनका इतना फ्लक्चुएट होता है अगर ये वो डाइट कंट्रोल पे नहीं रखते थे वो खुद को अच्छे से, और फिर 3 दिन बाद मल्टी ऑर्गन फेलियर हुआ एंड डाइट. सो दैट्स व्हाई आई टेल यू कि रीनल पेशेंट्स को आप हैंडल मत करिए. हम लोग भी डरते हैं. वी ऑलवेज डू इट इन क्लोज एसोसिएशन विद द नेफ्रोलॉजिस्ट. उनका सिग्नेचर करवाते हैं, अपना स्टैंप लगाते हैं, क्योंकि आजकल पेशेंट बहुत इजीली किसी को ब्लेम करते हैं. सो दैट इज व्हाट आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, कि इसीलिए हॉस्पिटल्स ने रीनल डाइटिशियन अलग ही कर दिया कि भाई ये यही डील करेगी, यही कैलकुलेट करेगी और यही काम करेगी. दे विल नॉट गो एनी here and there. Okay, so because that needs very very in-depth calculation. आप कहाँ से जाके उनका खाना नाप सकोगे, पानी नाप सकोगे. उनको सिखाया जाता है, उनको बॉटल्स दिए जाते हैं, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. ओके, इन जनरल लाइक आई टोल्ड यू, नॉर्मल CKD 1 है, डायबिटिक वालों को हो जाता है हल्का फुल्का जो है, उसमें आप उनको नमक कंट्रोल करने को बोलेंगे और प्रोटीन कंट्रोल करने को बोलेंगे. ओके, तो these 2 things you have to tell them. बट जब ये CKD 2-3 जा रहा है तो आप हाथ जोड़ लो एंड हैंड ओवर देम टू देयर नेफ्रोलॉजिस्ट. Okay, thank you. हेलो मैम, Anybody else? प्रोटीन हम कैसे कंट्रोल करें, मतलब कितना ग्राम देना चाहिए? ऐसे नॉर्मल तो 1 ग्राम पर किलो है, सो डायबिटिक पीपल को कैसे कितना देना चाहिए प्रोटीन?
आप दे सकते हैं 1 ग्राम, अगर कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो देयर इज नो इशू। 0.8 to 1 ग्राम आप दे सकते हैं। और उसमें तो एनिमल प्रोटीन ऐसा- को लो करना है। वो यू नो आई टोल्ड यू, ऐसा कुछ नहीं है कि एनिमल प्रोटीन खराब है या प्लांट प्रोटीन खराब है, जैसे उनका डाइट है वैसे आप दे सकते हैं। एनिमल प्रोटीन इज नॉट बैड। ओके, Okay, सो ma'am. इफ दे आर यूज्ड टू हैविंग चिकन, हम दे सकते हो, बट अमाउंट आप देख लो। चिकन है, मटन है, दीज ऑल थिंग्स यू कैन यू नो गिव देम। यू कैन कैलकुलेट, जैसे अगर आपका 50 ग्राम आ रहा है, तो जैसे मैंने आपको लिस्ट दिया है उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं 2 पीस का कितना हुआ चिकन का, उसमें लिखा है 100 ग्राम्स में कितना होगा। तो आपने उसको 70 ग्राम 75 ग्राम एक दिन यू नो चिकन दे सकते हैं। वो एक दिन में एक फिश ले सकते हैं, देयर इज नो हार्म इन इट। बट मटन उनको रेस्ट्रिक्ट करना है, अगर कभी लेते हैं तो महीने में एक बार, चलो ठीक। अंडा वो ले सकते हैं, पर वो फिर आप कोलेस्ट्रॉल देके बोलेंगे। अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो फिर आप अंडा रेस्ट्रिक्ट करेंगे, एक बाइट दे देंगे। अगर नॉर्मल Okay, है ma'am. Thank तो आप अंडा भी दे सकते हैं, आपके कैलोरी कैलकुलेशन में सूट हो जाता है, यू कैन गिव एग। तो डायबिटिक्स में प्रोटीन का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 30% जो आ रहा है आपका कैलोरीज, वो आप दे सकते हो। तब रिस्ट्रिक्शन है जब वो किडनी पेशेंट बन जाए, और वो ऐसे नहीं बनेंगे जब तक आप उनका एक्सरसाइज से कंट्रोल में अच्छा रखें। वो तभी होता है जब उनका डाइट कंट्रोल अच्छा नहीं। जब शुगर बहुत दिन ज्यादा है बॉडी में, तभी किडनी खराब। ऐसे नहीं है रातों रात किडनी खराब हो जाए, नेवर लाइक दैट, इट्स अ प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम। So when there is bad sugar control, then only their kidney goes worst. Okay, so it never goes worst on you know when the control is good. हर diabetic patient kidney patient नहीं होता, उसमें से सिर्फ 30% kidney patient या 40% kidney patient हो जाता है। हेलो मैम, ये डायबिटिक पेशेंट को चाय का कैसे करना चाहिए? क्योंकि मेरी मतलब मम्मी है खुद, वो चाय नहीं छोड़ सकती, वो 2 टाइम चाय लेती है। एक बात morning में। बताऊं, मुझे लगता है डायबिटिक पेशेंट्स का ना चाय उनका फेवरेट होता है। लाइक माय फादर, आई थिंक he became a diabetic only because of chai. He used to have 10 cups of chai in a day. He was staying alone, he was posted out, so the only you know fixation for him was chai 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 chai. चाय में एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब तक कि वो ऐसे नहीं ले रहे हैं, 2-3 कप ले रहे हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। पर वो भूख मार देती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दे आर सर्वाइविंग ऑन चाय। सेकेंडली, sugar to be avoided in chai. And if your mother is fond of having 4-5 cups of chai, in that case you even have to restrict the sugar free in case she is using. So other than that, if she wants to enjoy chai, she can, unless and until acidity नहीं है तो फिर आप green tea या black tea बोल दो। But chai is not harmful. Chai की चीनी is harmful. Ma'am, she is having all Karela juice and methi powder, but still her sugar level is also 250. Before Yes, that's because people take one stuff in a day in the morning and they think बस हो गया, अब मेरा जो मन आए मैं कर सकता हूँ। तो मुझे तो कभी कभी लगता है कि जितने डायबिटिक हैं, लाइक मैंने बोला जितने मोटे हैं दुनिया में, इंडिया में सब नींबू पानी लेते हैं और मोटे। वैसे ही जितने डायबिटिक हैं, जैसे मेरे पापा हार गए, वो करेला जूस लेते हैं, मेथी लेते हैं, बट वो शुगर कंट्रोल नहीं कर सकती, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स अ बैलेंसिंग ऑफ कैलोरीज। अगर वो अपने कैलोरी से ज्यादा ले रहे हैं, अगर वो गलत टाइम पे ले रहे हैं, अगर वो मील स्किप कर रहे हैं, ठीक है, चाय से पेट भर रहे हैं, फाइबर नहीं है डाइट में, ठीक है, प्रोटीन भी नहीं है डाइट में, तो फिर आप नहीं कंट्रोल कर सकते, चाहे भी कितना भी करेला जूस ले। सुबह लो हो जाए फिर हाई हो जाए। So this Karela juice and all is just an addition, but cannot replace diabetic diet. मैम आप एग्जांपल देके कैलोरी काउंटिंग बता सकते हैं क्या? मतलब एक आधे का वेट जैसे 63 है, उसका 50 लाना है, तो एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे क्या? हाँ, 63 in the sense, just give me an example, I'll explain you. मेरा वेट समझिए 65 है एंड मुझे 55 करना है, तो मतलब एक बार कैलकुलेशन समझा देंगे क्या? डिस्टर्बेंस आ रहा है। 55 into 20 कर लीजिए, 55 into 20, that's your calorie requirement. Okay, thank you ma'am. Okay, so that is your Excuse calorie me, madam. requirement. And हाँ,
मुझे tell me. पूछना था, आप बोल रहे थे कि वो आर्टिफिशियल शुगर जो लेते मीन वो उसका एक लिमिटेड क्वांटिटी में लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लिमिटेड क्वांटिटी कितना हो सकता है, कितना ग्राम या वो ऐसे कुछ? लिमिटेड क्वांटिटी यू नो जनरली हम कार्बोहाइड्रेट में ही उसको जब आप कैलकुलेट करोगे उसको यूज करोगे, ठीक है। तो जर्नल हम बोलते हैं कि एक दिन में 1 टीस्पून, पर अगेन आपको उसका कैलोरी काउंट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर वो एक रोटी ज्यादा खा रहा है तो वो आपको कम करना। तो ये एक क्लाइंट के ये साथ बैठ के आर्टिफिशियल आपको शुगर डिसाइड के करना। साथ भी सॉरी, आर्टिफिशियल ये शुगर ले रहे हैं तो फिर चीनी की क्या जरूरत है? नहीं, मैं चीनी फिर के तो बारे में नहीं पूछ रही थी, मैं आर्टिफिशियल शुगर के बारे में पूछ रही थी कि आप बोल रहे थे हाँ, कि उसको भी ज्यादा मनचाहा क्वांटिटी में नहीं ले सकते, उसको भी लिमिटेड क्वांटिटी में लेना चाहिए। तो वो लिमिटेड हाँ। क्वांटिटी कितना ठीक है, वो मैं पूछ रही थी। अब वो देखिए यू नो जो इनका आप वो देखेंगे, मतलब पैलेट साइज होता है जनरली जो टैबलेट होते हैं वो तो हम बोलते हैं कि 2 से 3 मत करो एक दिन में। पाउडर का यू नो कैलकुलेशन इज डिफरेंट। तो पाउडर जब आप खरीदोगे तो पीछे लिखा रहेगा, तो उससे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना देते हैं। पैलेट्स इज इजी टू कैलकुलेट, तो वो तो हम बोलते हैं कि भाई 3-4, 2-3 से ज्यादा मत करो, मैक्सिमम 4 बस। अगर और इससे स्टीविया ज्यादा हुआ तो, स्टीविया शुगर हुआ तो? हाँ, stevia is good. You can give it, you know, many people are using stevia. Only thing again, amount. You know, the problem with Indian patient is वो amount उनके दिमाग में नहीं आता है ज्यादा। तो इसीलिए डॉक्टर बोलता है भाई तू फीकी चाय पियो, ना तुम स्टीविया यूज करो, ना तुम क्यों यूज करो, क्योंकि वो दे टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। यू नो 70% लोग ये सब नहीं देखते इतना इशू। वो सुन के जाएंगे, आपसे 1000 क्वेश्चन पूछेंगे, करेंगे वही जो करना है। तो फीकी चाय फॉर द स्टार्ट इज बेस्ट इफ यू कैन सजेस्ट। और या तो आप उनको मेंटली प्रिपेयर करिए कि धीरे धीरे आपको फीकी चाय पे आना है, क्योंकि डायबिटीज तो अब चलेगा जब तक आप जिंदा है। धीरे 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 फीकी चाय पे आने की कोशिश करें। दैट इज हाउ यू शुड। सम क्लाइंट्स आर वेरी स्मार्ट, वो ले लेंगे चीनी चाय में, तो वो बहुत स्मार्ट होते हैं, वो एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं। तो ये ना आपको क्लाइंट टू क्लाइंट, लाइक योगा भी एक्सपीरियंस से आता है, ये आपको खुद देखना है। एक्टिव क्लाइंट है, चलो दे दिया, बिल्कुल नहीं हिलते हैं तो नहीं दिया, ऐसा है। बहुत अच्छे एक्टिव क्लाइंट हैं, उनको ठीक है आप दे दो 1 टीस्पून चीनी, क्या प्रॉब्लम, बंद कर लेंगे। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि इसके लिए ये इसके लिए। पर अगर वो क्लाइंट हिलता ही नहीं है, 11 बजे तक सोते हैं लेडीज कुछ लोग हैं, तो फिर उनको आप कहाँ से चीनी दोगे पहली वाली चाय में उठ के, जब 11 बजे उठ रहा है। तो दैट ऑन एक्सपीरियंस यू विल, वो हम लोगों ने भी एक्सपीरियंस से सीखा है, क्योंकि किसी न्यूट्रिशन की बुक में आपको ऐसा नहीं लिखा रहेगा हाँ इतनी चीनी दे दो, नहीं होता है। वो आपको सब एक्सपीरियंस से और क्लाइंट टू क्लाइंट डिफरेंस से आएगा। ओके, so now I think that's done for the diabetes. I'll finish off with phytochemicals today. Okay, so what are phytochemicals? Anybody saying anything? Okay, so what are phytochemicals? These are naturally occurring substances in plants which help against diseases. और ये कोरोना के टाइम पे बड़ा इसका फाइटोकेमिकल्स का ट्रेंड चल गया है, क्योंकि ये हमें बीमारियों से बचा रहे हैं। और फाइटो क्यों, क्योंकि ये प्लांट से मिल रहा है हमको, इसीलिए वीगन डाइट हम लोग इतना स्ट्रेस कर रहे हैं। सो इफ यू नो दीज हैव अ डिफेंस मैकेनिज्म इन द बॉडी, ये आपकी बॉडी को तरह तरह की बीमारियों से बचाएंगे। ओके, बट दीज आर नॉट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब कि आपकी बॉडी को जिंदा रहने के लिए नहीं चाहिए, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए आपको फाइटोन्यूट्रिएंट्स चाहिए। एंड दे आर नियरली 3000 डिफरेंट फाइटोकेमिकल्स। ये बहुत वास्ट चैप्टर है, हम मास्टर्स में पढ़ाते हैं, बहुत दिन तक चलता है। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम ट्राइंग टू मेक इट शॉर्ट। ओके, तो बेसिकली ये इनके क्लासिफिकेशन है, फिनोलिक है, फ्लेवोनॉइड्स है, लिग्नन है, एंथोसियानिन है, ठीक है, कैटेशिन है, एंड प्रोएंथोसियानिन। So I'll just tell you the food so that आपके लिए easy हो। Okay, like carotenoids जो हैं, ये आपको बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन, ग्लूटीन में मिलता है। ये आपको कहाँ से मिलते हैं, ये देखिए,
जितने येलो एंड ऑरेंज रेड फ्रूट हैं, ये सारे कैरोटीन में हाई है। यानी आपका गाजर है, पपीता है, यू नो दीज थिंग्स आर वेरी गुड इन कैरोटीन, जितने येलो एंड ऑरेंज है। और ये कैंसर्स में बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये फ्री रेडिकल को खत्म करते हैं हमारी बॉडी से, एंटीऑक्सीडेंट्स को, दीज आर एंटीऑक्सीडेंट कैरोटीनॉइड्स। देन देयर आर टर्पिन्स। टर्पिन सारे सिट्रस ऑयल से मिलता है, यानी नींबू का जो छिलका है ना, लिमोनिन, उसमें या उसके बीज में एक तरह का जो आप देखते हैं कि बहुत एस्ट्रिंजेंट सा टेस्ट आता है, दैट्स बिकॉज ऑफ लिमोनिन। ओके, दैट्स आल्सो बिकॉज ऑफ पेरिल अल्कोहल, again it has anti-cancer effect. So these are basically present in citrus oils and garlic and cherries. अब आपको लगेगा ये मुझे क्यों पढ़ा रहे हैं? ये आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आज की डेट पे बाजार पे इन सारी चीजों का टैबलेट और सप्लीमेंट्स आ गया, और लोग ये जितना लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई खाना नहीं खाना चाहता, सबको पिल अच्छा लगता। दैट्स अ क्विक फिक्स। ओके, सो ऑलवेज कीप इन माइंड, जब कैंसर होगा तो आप कैरोटीनॉइड्स खाने में ज्यादा देंगे, टर्पिन ज्यादा देंगे। ओके, देन ऑर्गेनो सल्फर। सल्फर आई थिंक ऑल ऑफ यू नो कि ये सारे ये जो हमारे प्याज है, अनियन है, गार्लिक है, इसमें सल्फर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और दिस इज क्रूसीफेरस वेजिटेबल। क्रूसीफेरस मतलब ये जो आपका बंद गोभी है, गोभी है, ये सब क्रूसीफेरस है, इसमें ये बहुत अच्छे से प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये भी कैंसर के लिए देखा गया है कि इट्स वेरी गुड। सल्फर इज वेरी गुड एंड these things must be included. I think all of you know आजकल गार्लिक का कितना इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। ठीक है, अनियंस का इम्पोर्टेंस है। देन देयर आर फाइटोस्टेरॉल्स। फाइटोस्टेरॉल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बेसिकली ये नट्स में और सीड्स में और ऑयल्स में मिलते हैं। ओके, so basically this helps in decreasing cholesterol and colon cancer. तो ये कोलोन कैंसर जो होता है हमारा, उसमें फाइटोस्टेरॉल प्रेजेंट है। तो अभी तो मैंने आपको बता दिया, पर ऐसे पेशेंट आपके पास आएंगे ना, तो आपको इस तरह का सप्लीमेंट या इस तरह का फूड आपको ज्यादा देना। तो अगर कोई आपके पास आता है कैंसर पेशेंट, तो आप कोशिश करोगे उसको वैरायटी ऑफ फ्रूट्स देने की, ताकि वो कैरोटीनॉइड्स दे। सल्फर दोगे, गार्लिक दोगे, these all are having organosulfur compounds. देन ग्रीन टी। मैं मोटा मोटा चीजें ले रही हूँ जो जर्नली आप दे सकते हैं में। ग्रीन टी इज वेरी हाई ऑन फ्लेवोनॉइड्स एंड कैंसर में ये बहुत हेल्प करती है। ओके, कैंसर का एडवांसमेंट में रोकती है एंड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करती है, इसीलिए ग्रीन टी इज सो गुड। और ये बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है ग्रीन टी। So that's one of the most commonly used phytochemical. So phytochemical में एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होता है। ठीक है, लाइक आई टोल्ड यू, एंटीऑक्सीडेंट मींस हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल आते हैं पोल्यूशन से, ज्यादा खाने से, उल्टे सीधे खाने से, उसको ये एंटीऑक्सीडेंट कम कर देते हैं या हटा देते हैं। देन कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स आजकल लोगों में बहुत ज्यादा है। You see ladies with hormonal problem, you see men with hormonal problem. तो कुछ खाने में नेचुरल हार्मोन्स होते हैं, लाइक सोए में they have isoflavones, so they have a very good effect on hormones. So hormonal problems में these are benefit. So imagine plant में भी हार्मोन होते हैं। Soy means soya bean, right? Yeah, soy means soya. Then stimulation of enzymes. Okay, so it helps in certain enzymes जो बॉडी के फंक्शंस में बहुत जरूरी हैं, लाइक इंडोल्स, कैबेज में जो है। So this helps in various enzyme secretion. I don't know whether you know or not. नॉर्थ ईस्ट में सॉरक्राट बनाते हैं। ये कैबेज का ना एक फर्मेंटेड बड़ा अच्छा सा अचार टाइप का होता है। आई हैव हैड दैट, बहुत टेस्टी, वो खाने के साथ खाते हैं। So that helps in enzymes of digestive system. बहुत फर्मेंटेड खाते हैं नॉर्थ ईस्ट के लोग, मैंने देखा। यहाँ नॉर्थ में हमारी तरफ ही नॉर्थ क्या वेस्ट में भी नहीं है, बट जनरली नॉर्थ ईस्ट पीपल हैव लॉट ऑफ fermented foods they take. Then few of them even have an antibacterial effect, like allicin from garlic.
गार्लिक पर्ल्स आजकल इतने बिक रहे हैं, मैंने देखा है, कोरोना के चक्कर में. दे हैव एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट. Resveratrol, these all are plant derivatives. Okay, and these are all phytochemicals. So what are antioxidants? These actually help in repairing the damage of cells. यानी आप जितना फैट, जितना पोल्यूशन में रहते हैं, जितना उल्टा सीधा खाते हैं, आपकी बॉडी के सेल डैमेज होते हैं फ्री रेडिकल से, और एंटीऑक्सीडेंट उसको हटाते जाते हैं. यानी आप जितना फ्रूट और वेजिटेबल खाएंगे, आपको कैंसर के चांस उतना कम. अगर फ्री रेडिकल ज्यादा हो गए, इट डैमेजेस योर सेल्स एंड इट इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ कैंसर. देन अब आप बोलेंगे कि अच्छा इतना फाइटोकेमिकल्स मैम आप पढ़ा रहे हो, सो कैसे मैं इसको इंक्लूड करूं किसी के डाइट में? तो जस्ट इंक्लूड कलर्स टू देयर डाइट. दे ऑल all phytochemicals in food are indicated with bright colors. So they say eat your colors. जितना तरह तरह का कलर होगा खाने में, उतना ही आप समझ लो आपका खाना फाइटोकेमिकल से रिच है. Okay? So this is how you can include. Then there are non-digestible carbohydrate जो कि फाइटोकेमिकल है. ठीक है, जैसे गम्स है, हेमीसेलुलोज है, म्यूसिलेज है, पेक्टिन है. अब जैसे जैम बनता है, जैम के लिए आपको एप्पल का पल्प चाहिए, वो पल्प पेक्टिन है. और वो अगर, इसीलिए हम लोग बोलते हैं एप्पल खाओ, क्योंकि उसमें पेक्टिन है. एंड दैट्स वेरी वेरी गुड फॉर केसेस लाइक कैंसर. इट्स वेरी गुड फॉर डायबिटीज ऑल्सो इन फैक्ट. ओके, कैफीन आप सुन रहे होंगे आजकल, सब बोलते हैं कॉफी इज वेरी गुड, बिकॉज कैफीन में भी थोड़ा प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स मिला है. देख रहे हैं कि जो लोग कॉफी ले रहे हैं, ब्लैक कॉफी, दूध नहीं मिला रहे हैं, दे आर गेटिंग द बेनिफिट. और पहले बोलते थे कि हार्ट की प्रॉब्लम में रुकना है, कम कर देना है. आप बोल रहे हैं कि जो लोग कॉफी एक्चुअली लेते हैं, उनको कभी हार्ट के जैसा प्रॉब्लम होने के चांसेस नहीं है. Tannins are present in tea, and hemicellulose and mucilage are present in all आपके स्प्राउट्स में, आपके जो वेजिटेबल है उसके रेशे में ये फाइटोकेमिकल्स प्रेजेंट होते हैं. तो नॉन सेल्युबल डाइटरी फाइबर जो है, या डाइटरी फाइबर, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है. ठीक है. सेकेंडली क्या करता है, ये टॉक्सिन्स को बाइंड कर लेता है एंड प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कोलन. बेसिकली कोलन कैंसर में हेल्प करता है एंड हेल्प प्रोटेक्ट द कोलन म्यूकस मेम्ब्रेन फ्रॉम डाइवर्टिकुलोसिस एंड कैंसर. इट मीन्स, देखिए जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है ना, उनके कोलन में आप समझ लीजिए कि फीसिस बहुत ज्यादा देर के लिए रहता है. यानी आपका स्टूल जो है वो कोलन में बहुत ज्यादा देर के लिए रहता है. जब वो रहता है ज्यादा देर के लिए, ऑब्वियसली वो बहुत कुछ टॉक्सिन भी निकाल रहा है आपके बॉडी से. तो वो टॉक्सिन भी कोलन में ज्यादा देर रहते हैं, और वो स्टूल भी बॉडी में ज्यादा देर रहता है. तो इससे क्या होता है, कोलन कैंसर के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कोलन का पीएच चेंज हो जाता है, पीएच खराब हो जाता है. तो इसीलिए बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, ताकि कोलन क्लियर हो जाए. ओके. एंड जो टॉक्सिन्स प्रेजेंट है, जो हमारा स्टूल निकाल रहा है, वो कम देर के लिए कोलन में रहे और कोलन कैंसर होने के चांस कम हो. ओके. सेकेंडली, ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, क्योंकि जब फाइबर स्टूल में निकलता है तो बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल को भी बाइंड करके निकलता है. दैट्स व्हाई वी से फाइबर इज वेरी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. सेकेंडली, लिग्नेंस. तो मैंने आपसे किसी से एक से पूछा था कि अब कोई बोलता है मैं नहीं ये यूज करूंगा, तो होल फाइबर, तो आप क्या दे सकते हैं? यू कैन ऐड फ्लैक्स सीड्स, यू कैन ऐड सीजमी सीड्स. दीज आल्सो हेल्प इन कैंसर एंड ऑस्टियोपोरोसिस. ओके. दीज आल्सो हेल्प इन हार्ट प्रॉब्लम्स. सो दीज आर लिग्नेंस. इनका ईस्ट्रोजन जैसा इफेक्ट होता है. देन देयर आर प्लांट स्टेरॉल्स. प्लांट स्टेरॉल्स क्या होते हैं? दे आर, हमारा ह्यूमन स्टेरॉल इज कोलेस्ट्रॉल. प्लांट में भी देयर इज अ स्टेरॉल which is बीटा स्टेरॉल. ठीक है. ये क्या करते हैं, ये बॉडी में हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं. जब ये एब्जॉर्ब नहीं होते तो ये एक और बेनिफिट करते हैं कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को भी अपने साथ बाइंड करके निकलते हैं और एलडीएल को कम करते हैं. इसका मतलब जब आप
इसीलिए वीगन डाइट अच्छा बोला जाता है, बिकॉज व्हेन यू टेक वीगन डाइट, ठीक है, द चांसेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन योर बॉडी रिमेनिंग इज लेस देन कंपेयर टू एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन में जो कोलेस्ट्रॉल है वो सारा आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, प्लांट में जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। दैट्स व्हाई प्लांट स्टेरॉल्स आर बेटर। ओके, so it helps to minimize the risk of prostate cancer in men. Okay, तो cancers में देखा गया है prostate cancer is becoming very very common, क्योंकि आजकल hormonal imbalance males में भी हो रहा है। तो देखा गया है कि जो plant sterol है ये टेस्टोस्टेरोन से प्रोस्टेट ग्लैंड enlarge हो जाता है, तो उसकी इफेक्ट को कम करते हैं। ओके, ब्रेस्ट कैंसर का चांस भी ये कम कर देते हैं। Then coming to what are the types, इतना आपको डेप्थ में नहीं जाना है, बस ये देखना है कि किस किस चीज में प्रेजेंट है। जैसे बकव्हीट, कुट्टू का आटा में, आलमंड में, सीड्स में, सनफ्लावर के सीड में, सोयाबीन में, ठीक है, राइस ब्रान में, ये सारी चीजें आपको स्टेरॉल्स मिल जाएंगे। इसीलिए आई वाज टेलिंग यू कि सिर्फ रोटी और राइस पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी गेट लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ सीरियल्स। So try to add lot of cereals in your food. Omega मैंने आपको पहले ही बोला था, very very good, very very heart protective. Omegas are very heart protective. और ये आपको डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल में मिलता है। 6 and 9 आपको लेग्यूम्स में मिलता है, ठीक है। इवनिंग प्रिमरोज काफी लेडीज को दिया जाता है। कैन एनीबडी टेल मी कब दिया जाता है? Are you all there with me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So can you tell me when is primrose oil given? Ma'am, in depression? Yeah, so depression which is associated with either menopause or premenstrual syndrome. Yes. है ना, periods के आसपास mood fluctuation. So imagine that is just a plant-based source. Evening primrose oil. It is rich in an omega-6 essential fatty acid. Gamma Can it be ingested inside? Like how? It is be ingested in the like drops or? Yeah, it is present in capsule form. Okay. Yeah, so it's given, but it is given by gynecologists to few ladies. Evening primrose oil. Okay, so that is totally a plant-based thing. Flaxseed ka oil totally plant-based है. ये सब Ma'am, आप all देते हैं. these seeds that we eat and nuts that we eat like black currants and all these badam and all, they have to be put in water and had, because they say if you eat like that they dry the digestive tract. Is it true? No, in fact I think you get the benefit of fiber, nothing like that. Only thing, if you activate it, digestion becomes easier because enzymes are activated. Okay. बाकी कुछ नहीं है ऐसा कि आप बादाम विद छिलका खा लोगे तो आपको बादाम का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं. ओके, देन टर्पिनॉइड्स. आजकल आपने देखा होगा कि हम सिनेमन बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, दालचीनी का पाउडर लेने को काढ़ा में भी डाल रहे हैं. क्यों? क्योंकि इट्स गिविंग अस टर्पिनॉइड्स, नेचुरली अकरिंग केमिकल है. यूकेलिप्टस में प्रेजेंट है, लौंग में है, जिंजर में है. ओके, so you can have terpenoids also, and again it is a very very strong phytochemical. Carotenoids I have already told you, yellow and red, all these foods have carotenoids. बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है. ओके, विटामिन ए की जब कमी होती है तो आप कैरोटिनॉइड्स देते हैं. यानी किसी को नाइट ब्लाइंडनेस है तो उसको पपीता खाने को और ऑरेंज खाने को और ऑल दीज रेड, जो भी मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा, उनको बोलेंगे खाने. ओके, और बाकी अदर देन दैट सर्वाइकल, प्रोस्टेट, लंग कैंसर, प्री मेनोपॉजल ब्रेस्ट कैंसर, सब में कैरोटिनॉइड बहुत ही इफेक्टिव है. इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल. बट कुछ स्मोकर्स इसको ना, मैंने आपको बोला इसके सप्लीमेंट आ गए, और जहां सप्लीमेंट आया है मिसयूज स्टार्ट हुआ है. लोग अंधाधुंध सप्लीमेंट देते हैं विदाउट इवन नोइंग दैट देना है नहीं देना है. There is a whole lot of issues related to supplement. अब काफी स्मोकर्स को काफी लोग दे देते हैं, अरे कैरोटिनॉइड लो, आपको कैंसर होने के चांस कम होगा. बट ऐसे में इंक्रीज हो जाते हैं चांस अगर आप ज्यादा ले रहे हैं, बिकॉज स्मोकर्स में लंग कैंसर इज वेरी कॉमन.
तो वो स्मोकिंग भी करते हैं, केरोटिन के कैप्सूल भी ले रहे हैं, so then you stand more chance of having problems. So heart disease में help करता है, blood sugar में help करता है, ठीक है। कैटरैक्ट बहुत कॉमन है डायबिटिक लोगों में, उनको आप कैरोटिनॉइड्स देंगे तो कैटरैक्ट कम करेगा। और सेकेंडली सिविरिटी ऑफ एल्जाइमर, जिनकी फैमिली में एल्जाइमर डिजीज है उनको आप ये अच्छे से खाने को बोले या कैप्सूल लेने को बोल सकते हैं। देन बायोफ्लेवोनॉइड्स आर देयर, ओके। So what happens? These affect our protect our body against viruses, all seasonal allergies. Okay, so these are anti-inflammatory, antimicrobial, and very strong antioxidants, bioflavonoids. Okay, और ये भी इनका भी आजकल बहुत चल रहा है। आप सब जानते हैं हल्दी सबसे स्ट्रॉन्ग एंड एंटीऑक्सीडेंट है। कैंसर में आप लोगों को पता है इसका बेनिफिट देखा गया। क्यों हम लोग बोल रहे हैं कि कैंसर ये आजकल लो कोविड के टाइम पे, क्यों? क्योंकि ये बॉडी में किसी तरह की भी एलर्जी को और इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ठीक है। तो हल्दी इज करक्यूमिन इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल बायोफ्लेवोनॉइड्स यू कैन गेट, बट ज्यादा लेने से आयरन का एब्जॉर्प्शन कम होगा। ओके, सो आप देख सकते हैं व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ करक्यूमिन। कितने तरह के कैंसर, राइट फ्रॉम आई थिंक हेड से रिलेटेड जितने कैंसर हैं, स्टमक का है, ब्लड का है, सब में लोग हल्दी देने को बोलते हैं। तो मेलानोमा है, ब्लड बोन कैंसर है, सब में इट्स बेनिफिशियल बिकॉज ऑफ द बायोफ्लेवोनॉइड्स। क्वेरसिटीन सुना है आप लोगों ने कभी? ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और कार्डियोवास्कुलर डिजीज वालों को ये क्वेरसिटीन बहुत ज्यादा दिया जाता है। ओके, मतलब बहुत अच्छा होता है उनके लिए। मैम हल्दी का दूध दिन में 2 बार दे सकते हैं पेशेंट्स को? हाँ दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, हल्दी का दूध दे सकते हैं, नो इशू विद। हम तो हल्दी ऐसे भी खाते हैं, तो हल्दी इज नॉट एन इशू। और सच बात तो ये है, आप कितनी भी हल्दी दे दो, जो डोजेज एंटी इन्फ्लेमेटरी पाई गई है, एंटी माइक्रोबियल पाई गई है, वो डोसेज हम कभी रीच नहीं करते। तो इसीलिए उस दिन आया था पेपर में कि ये सब वेस्ट है, क्योंकि हम लोग को लग रहा है हम हल्दी वाला दूध पी रहे हैं, पर जो हम हल्दी ले रहे हैं उसमें कुछ कंटेंट ही नहीं है। सारा कंटेंट अच्छा वाला हल्दी का एक्सपोर्ट हो रहा है। तो आप कितना भी हल्दी ले लो, कुछ हार्म होने का तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि हमारा जो हल्दी आ रहा है उसका जो कंटेंट है करक्यूमिन का बहुत लो है। तो इंसान कितना भी ले ले, कुछ बेनिफिट होने नहीं वाला। ओके, असली हल्दी आप लोगों ने देखी होगी कैसे होती है, हाथ में लेंगे ना। आंबा हलद बोलते हैं मैम, वही है ना असली हल्दी? हाँ, तो वो जो है ना, हाथ में आपका कलर नहीं जाएगा। हाँ, बट उस हाँ, दिन हम हाँ। लोग फूड टेक के क्लास में बता रहे थे, ऐसी हल्दी इंडिया में हम सिर्फ आई थिंक 30 to 40% रखते हैं, बाकी सब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने दालचीनी भी जो देखी, मेरी फ्रेंड का भाई यूएस से लाया था, और जो दालचीनी हम लोग बेस्ट क्वालिटी भी यूज करते हैं, बहुत डिफरेंस। यू वोंट बिलीव। अच्छा आप बताइए, आप दालचीनी हाथ में रख के उसको रख देंगे, फिर वो हाथ में कितने देर महक रहेगी, जो हम लोग घर पे यूज करते हैं। यू वोंट बिलीव कि वो एक पैकेट में था, और जिस शीट के ऊपर रखा था टेबल के, उस टेबल की शीट तक में खुशबू आ गई थी। दैट्स द क्वालिटी ऑफ सिनेमम वी आर हैविंग इन इंडिया, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर एक्सपोर्टिंग इट। सिमिलरली ऑल गुड मैंगोज, असली वाला अल्फांसो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो दैट्स द इशू। क्योंकि क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमने पेटेंटिंग में हम पीछे रह गए, और सारी फॉरेन कंपनीज ने इन चीजों को पेटेंट कर लिया। तो अब वो इसके कैप्सूल बना रही है, हमको डबल पैसा देके खरीद रही है और हम दे रहे हैं। असली चीज हमारे पास नहीं रह रही है, ठीक है? और अगर रह भी रही है तो वो सप्लीमेंट्स में यूज हो रही है, क्योंकि कंटेंट अच्छा है तो सप्लीमेंट में उसका यूज चाहिए। तो करते करते जो खाने में हमें मिल रहा है वो हमको प्लेसिबो मिल रहा है, यानी दैट इज मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट कि हाँ मैंने हल्दी पी। ओके, सो मैं देख रही हूँ ना, यहाँ काफी हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं जिन्होंने सब कुछ किया और फिर उनको कोरोना हुआ है। तो बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग द एक्चुअल कंटेंट इन फूड, इसीलिए इतने कैंसर हो रहे हैं और इसीलिए इतनी प्रॉब्लम हो रही है। सीधी सी बात, अगर हमें जो चाहिए था वो मिल रहा होता तो वी वुड हैव बीन इन अ बेटर प्लेस। ओके,
So एक्सक्यूज quercetin मी is, मैम, yes, वो जो अदरक जैसा दिखता है ना रॉ हल्दी, तो कैन वी टेक दैट we विच can यू take शोड that. इन द That's what I'm telling you. We can definitely take that. That will be better than the dry one. But या the amount which should be taken for getting an antimicrobial effect is very high. अगर हम हल्दी से लेना चाहें, इसीलिए कैप्सूल और सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि उतना अमाउंट हम खाते ही नहीं है. Okay, ओके but you can take and you should take, and it is a part of our Indian cuisine. तो लीजिए, लेकिन जब मेडिसिनल वैल्यू के लिए हम ले रहे हैं तब तो डेफिनेटली सप्लीमेंट हमें लेना पड़ेगा. ओके, या लोग बाहर से हल्दी मंगवा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट से, वो वाली हल्दी लेनी पड़ेगी, ये वाली हल्दी नहीं जो हम ले रहे हैं. ओके, एंड देन क्वेरसिटीन हेल्प्स इन प्रोस्टाइटिस, प्रोस्टेट का इन्फ्लेमेशन में ये आजकल सप्लीमेंट दिया जाता है, क्योंकि ये एंटी एलर्जिक है क्वेरसिटीन, इसके भी आपको सप्लीमेंट मिल जाए. So overall, there are so many phytonutrients कि इसके लिए 3 क्लास भी कम है. मोटा मैंने आपको on the larger picture I have shown you. Tea is very good. You can include green tea. You should include haldi. You should include a lot of colored fruits and vegetables. You should include cinnamon. These are the normal ones which we give in day-to-day life. You can use tulsi. These are all phytochemicals. Okay, so this is a vast section. But since it is there in your course, I am only telling you about the limited one which we can use. Like quercetin. Quercetin आपको खाने में नहीं मिलेगा, इसका सप्लीमेंट आता है, तो वो एक अलग फील्ड हो गया. उसके बारे में फिर आपको बहुत इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा. नॉर्मल जो हम डाइट में दे सकते हैं वो सब मैंने आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड इन द क्लास. कॉफी मैंने नहीं इंक्लूड किया क्योंकि कॉफी पे अभी भी बहुत क्या कहते हैं इश्यूज है और बहुत डिस्प्यूटेड टॉपिक है. ये देखा गया है कि जो लोग कॉफी बचपन से पीते थे, जैसे हम लोग चाय वाले हैं, साउथ के लोग कॉफी टेकर्स है, उनमें हार्ट के प्रॉब्लम कम है. पर एक हार्ट पेशेंट को आप कॉफी नहीं दीजिए, फटाक से कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, बेसिक मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा. तो इसमें डिस्प्यूट है. जो बचपन से लेते हैं उनको कुछ हार्म नहीं करेगा, पर जो अभी ले रहे हैं उनको कर जाएगा. यानी आप चाय लेने वाले थे और आपने कॉफी में चेंज किया तो इट विल नॉट बेनिफिट. सो ऐसे बहुत डिस्प्यूटेड स्टडीज है, इसलिए आई हैव नॉट पुट कॉफी. चाय डेफिनेटली यू कैन टेक, बट उसमें दूध ना मिलाइए. वंस यू ऐड दूध, you lose the benefit of tea as well as milk. So I am very fond of having chai with doodh. So what you can do is that I cannot leave it. I take it once in the morning and evening. In between, if I am taking, I take green tea. So that can be done. ठीक है. So anybody who was asking, कोई पूछ रहे थे ना कि मेरी मम्मी ज्यादा चाय लेती है, उनको बोलो 2 चाय आप अपना वाला लो, 2 चाय मैं देती. Start giving her green tea. Put all these bioflavonoids in it, like we are already doing. So that takes care. So मैंने आपको चाय बोला था, colored fruits and vegetables, lot of colors to your plate, and cinnamon, दालचीनी, okay, and curcumin यानी हल्दी. These are the most common use phytochemicals which can be used without any doubts in the diet. बाकी सारे phytochemicals में आपको अमाउंट याद रखना है, एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस. कोई खाएगा उसको नोजिया हो जाएगा, किसी को सर घूमेगा, तो ये चीजें आप ध्यान पे रखें. ओके, सो दैट्स अबाउट द फाइट. आई विल बी फिनिशिंग ऑफ द क्लास टुडे. वी हैव ऑलमोस्ट टेकन 2 hours of class. Any questions? Excuse me, ma'am. मोस्ट ऑफ जैन लोग जो होते हैं ना, तो उनके यहाँ पे अनियन एंड गार्लिक स्किप करते हैं खाने में, तो उनको सप्लीमेंट्री अपन क्या दे सकते हैं फॉस्फोरस के लिए? नहीं दे सकते उनको सप्लीमेंट, क्योंकि वो सप्लीमेंट भी नहीं लेंगे. ओके. सप्लीमेंट भी गार्लिक का और अनियन का ही लिक्विड होगा, और पता चल जाएगा तो वो आपकी जान खा लेंगे. तो nothing can be done much with them. Jain patients are a distinctive group in our studies because वो प्रोटीन भी नहीं लेते, बड़े इश्यूज होते हैं. और ऐसा भी नहीं है कि इन लोगों को कैंसर नहीं होता है. बहुत सारे जैन पेशेंट थे
जिनको हम समझाते थे कि देखो इस सब के बावजूद आपको कैंसर हुआ है, क्योंकि इनका डायबिटीज कंट्रोल भी हमारे लिए एक इशू है, प्रोटीन नहीं दे सकते हैं, इनका कंट्रोल बहुत मुश्किल होता है। एक ही बेनिफिट होता है इन लोगों में कि ये लोग खाना कम खा लेते हैं। तो आवाज नहीं आ रही है होम्योपैथी मैम। में आता है। तो अगर हाँ, इज इट यस, आर यू, इज इट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. यस मैम। So homeopathic sulfur is available provided they show the symptoms. Okay, so homeopathic sulfur is given by homeopathic doctors provided they show the symptom of sluggishness, पीठ झुका के चलाना, बहुत सारे symptoms होते हैं सल्फर बॉडी में कम हो तो। अगर वैसा होता है तो होम्योपैथी में हम सल्फर दे सकते हैं। ओके उसका एक रिकमेंडेड अमाउंट है, बट वो होम्योपैथ्स देते हैं। आई हैव वन क्वेश्चन मैम। Yes. जो लोग स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बहुत सारा दिमाग का काम मतलब ब्रेन का काम ज्यादा होता है, उनके लिए कुछ अलग से खाने में डाइट में हम लोग ऐड कर सकते हैं? स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स हु आर स्टडिंग अ लॉट, उनके लिए Yes. कुछ दे सकते हैं? I think you try to give them, they brain needs glucose. So in their case, जब तक उनके एग्जाम्स वगैरह हैं, आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स पे मत स्ट्रेस करिए। गिव देम लॉट ऑफ फ्रूट्स, गिव देम जूसेस। ओके, तब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि तब ब्रेन को बहुत जल्दी फ्यूल चाहिए, भूख भी बहुत ज्यादा लगती है। तो उनको आप सिंपल कार्ब्स दे सकते हैं। You can give them dark chocolates, you can give them juices, you give them lot of fruits. but problem क्या होती है, जब वो लोग ऐसी पढ़ाई करते हैं उनको बहुत ही मसालेदार या मैगी ऐसी चीजें खाने का। But ma'am, So then students put on lots of weight also, ma'am. It's happening with my son. He studied. I know a lot of my clients come who have been trying for IIT and all that. He's put on so much weight, at least around 10 kgs he's put on, because we are just sitting at home and we are giving them juices and after No, one hour. See, try to understand. I'm not talking about the juices and shakes which are ready made. No, at home, ma'am. Homemade. But don't add sugar to it. Okay. Sugar added juices नहीं, normal आपके food variety of juices. And like I told you, ये आपका जनरल वो है कि आपकी ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए, you should give them little bit of simple carbs. But again you must check their weight. अगर वो थोड़े ज्यादा वेट गेन करने वाली बॉडी के हैं, तब आप उनको किसी दूसरे सोर्स से दो, तब आप उनको फ्रूट का चाट बना के, फ्रूट का सैलेड बना के दो। बट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज चाहिए होता है ज्यादा। You cannot completely, unless and until they are type 1 kids, टेल की नहीं सिर्फ ब्राउन राइस खा के एग्जाम दो, ऐसा नहीं होगा। आपको उनको थोड़े सिंपल कार्ब्स देने पड़ेंगे। ओके, थैंक यू मैम, बहुत अच्छी क्लास, आज बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है सबको। थैंक यू सो एंड मच। होपफुली सब लोग अब अपना डाइट प्लान बनाने पे काम करना शुरू करेंगे। जी बिल्कुल, एंड आई विल बी रियली हैप्पी कि अगर वो एक दिन हम लोग क्लास लें, बीच में कोई एक क्लास, और वो मैं सबके सैंपल डाइट प्लान्स मेन्यूज चेक कर पाऊँ, तो तब दैट बिकम्स अ केस स्टडी। अभी तक किसी ने मुझे प्लान नहीं भेजा है, तो जब आप प्लान, मैं आपको भी मेहनत करवाऊंगी ना, क्योंकि मैं 2 घंटे की क्लास ले रही हूँ, आपको भी कुछ मेहनत करनी है। मैम एक पेशेंट दे दीजिए, आप इनको एक पेशेंट का डाटा, आप इनको एक पेशेंट का डाटा दे दीजिए कि आप सब है ना इस पेशेंट के लिए डाइट प्लान बना के फिर वो आपको शेयर करें। ठीक है, तो मैं एक आपको नेक्स्ट क्लास में एक पेशेंट का पूरा डेटा और केस स्टडी के लिए दे दूंगी। 2 क्लास दूंगी, आप केस स्टडी कर लेना, और देन इन 1 क्लास वील डिस्कस किसने क्या दिया और किसका ज्यादा अच्छा। जी तो विल डू लाइक दैट। बिल्कुल, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am.